लिन साहब, आज तो हम फेई ग्रुप के लिस्ट होने का बड़ा शुभ दिन है। मैंने खास तौर पर कुछ बेहतरीन इंतजाम किए हैं जश्न मनाने के लिए। सब अंदर आ जाओ। वो बाद में वो कीमती है, कीमती है। बाद में वो कीमती है, कीमती है, कीमती है। बाद में वो कीमती है। नमस्ते साहब। रहने दो ये साहब, मुझे ये सब पसंद नहीं। रुको रुको। पापा, पापा। फे, छे सी दिल, ए। साहब, मैं देर से आया। डूडो। साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम डोडो नहीं है। डोडो। तो लिन साहब को ये पसंद है। एक्स एक्स। फिक्र मत करो, आज रात मैं उसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगा। एक्स, क्या बकवास कर रहे हो? एक्स। डोडो, डोडो, डोडो। क्यों? मैं तो बस कोशिश कर रहा था तुमसे दूर रहने की। तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? डोडो, पापा ने तुम्हें 20 साल तक ढूंढा है। आखिरकार तुम मिल गई। अब पापा के पास अरबों की संपत्ति है। तुम्हें पैसे के लिए किसी के साथ शराब पीने की जरूरत नहीं। बस तुम पापा के पास वापस आ जाओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। तुम क्या दे सकते हो? फिर हार गए। पापा, मम्मी को मत मारो। जाओ और कहीं से पैसे उधार लेकर आओ, वरना मैं इस बोझ को बेच दूंगा। सु ए 64,589। जियांग ए 64,589। डी ए 640। एम की 5। अगर तुम हर दिन जुआ नहीं खेलते तो हमारी ये हालत कभी नहीं होती। अगर तुमने मेरी माँ को उधार लेने पर मजबूर न किया होता तो मेरी माँ की जान न जाती। के पापा, तुम कमीने हो। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। पापा को सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा को अपनी गलती पता है। अब तो मुझे माफ कर दो पापा। एक्स एक्स। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह जीवन तुमने ही मुझे दिया है। अब मैं इसे तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। हाँ, डूडो। नहीं। हाँ, है। अगर मेरे पास करोड़ों की संपत्ति भी हो तो उसका क्या फायदा, अगर मुझे एक और मौका मिल जाए। डूडो। डूडो। डूडो, क्या हम रात को नूडल्स खाएं? हम। डूडो।
सुनो, डुओ डुओ। लिन फेंग, घर में खाने के लाले पड़े हैं। मेरे पास तुम्हें जुए में उड़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। सुनो, मैं कसम खाता हूं, मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें और डुओ डुओ को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ओह, अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। हमारे महान जुआरी, क्या तुम सच में बदल गए हो? झो होंगजुन, यह कमीना, उसने पहले भी जुए की बाजी लगाकर मुझे कितनी बार फंसाया है। ओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या सवाल पूछा है? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मैं तो बस अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। पिछली बार जुए की मेज पर तुम मुझ पर 500 रुपए उधार थे, क्या आज तुम्हें वह चुकाने नहीं होंगे? सुनो, 500 रुपए। लिन फेंग, घर में आज का खाना खाने के लिए भी मुझे बाहर से उधार मांगना पड़ता है। तुम ही बताओ, मैं ये 500 रुपए कहां से लाऊं? पैसे नहीं हैं, तो फिर यह आसान है। उधार पत्र पर काले अक्षरों में सब कुछ साफ साफ लिखा है। सब कुछ साफ साफ लिखा है। सब कुछ साफ साफ लिखा है। झो होंगजुन के नाम सब कुछ साफ साफ लिखा है। सब कुछ साफ साफ लिखा है। सब कुछ साफ साफ लिखा है। लिन फेंग, तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को मेरे पास गिरवी रखा था और उस पर तुम्हारे खुद के अंगूठे के निशान भी हैं। जरा देखो तो। अरे, ऊपर ऊपर। लिन फेंग की पत्नी वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं तो कब से उसकी पत्नी पर नजर गड़ाए बैठा हूँ। यह बच्ची भी काफी प्यारी है। इसे बेचकर अच्छी कीमत मिल जाएगी। उन्हें हाथ मत लगाओ, दफा हो जाओ। डुओ डुओ को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। लिन फेंग, बुरे आदमी, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। इसे पकड़कर रखो, मैं भी इसका स्वाद चखूंगा। उठो, रुक जाओ। झो होंगजुन, मैंने जो तुमसे कर्ज लिया है मैं उसे जरूर चुका दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे परिवार को छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। लिन फेंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे साथ ये नाटक बंद करो। जब मैं सख्त होने पर आता हूँ तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या सच में? मैंने सुना है कि तुम्हारी द फेंग टेक्सटाइल फैक्ट्री में हाल ही में माल का एक जखीरा गायब हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह माजिया गांव में हो सकता है? अगर मैं जाकर रिपोर्ट कर दूं तो? इस लड़के को कैसे पता चला कि मैंने माल माजिया गांव में छुपाया है? पिछला जन्म जब झो होंगजुन का आदमी पकड़ा गया था तब उसने यह बात कबूल की थी और यह खबर में भी आया था। अफसोस की बात है कि उस समय झो होंगजुन पहले ही भाग चुका था। लिन फेंग, तुम में बहुत हिम्मत है। मेरा इंतजार करो, देखते हैं आगे क्या होता है। दफा हो जाओ। कैशिया, डुओ डुओ, सब ठीक है ना? अभी तो सब ठीक है, लेकिन आगे का क्या होगा? वो 500 रुपए कैसे चुकाओगे? ऐसी जिंदगी आखिर कब खत्म होगी? कैशिया, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे बस 3 दिन का समय दो। नहीं, बस 1 दिन, मैं सारा जुए का कर्ज चुका दूंगा। क्या तुम फिर से जुआ खेलने जा रहे हो? नहीं, मैं पैसे कमाने के हर संभव तरीके सोचूंगा। पुराने अखबार इकट्ठा करना, पैसे कमाना। क्या तुम अब भी वैसे ही जीना चाहते हो जैसे पहले अपनी मुट्ठियों से गलत तरीके से पैसे कमाते थे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अब और गंदे पैसे नहीं कमा सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी और बच्चे एक बार फिर मुझे नीची नजरों से देखें। लेकिन मैं 1 दिन के अंदर 500 रुपए कैसे कमा सकता हूँ? यह तो एक आम आदमी की 6 महीने की कमाई के बराबर है। कबाड़ इकट्ठा करना, लोहे के पाइप, रेडियो, मुझे मिल गया। ओह, यह कबाड़ कहाँ है? यह तो साफ साफ सोना है। मुझे याद है कि अगले साल तक सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार काफी मुनाफा देगा। भाई साहब, क्या आप ये रेडियो मुझे बेचेंगे? मैं एक के लिए 50 पैसे दूंगा। 50 पैसे? कबाड़खाने में तो ये चीजें वजन के हिसाब से बिकती हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। ऐसे, ये 3 रुपए आप रखिए। क्या मैं आपका यह पेचकस भी थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? तुम बाद में पछताना मत।
भाई, ये जो रेडियो हैं, ये सब विदेशी माल हैं। अगर इन्हें ठीक किया जा सकता तो लोग कब के कर चुके होते। इन्हें कबाड़ में ही बेचना बेहतर है। अरे रहने दो, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। हो गया? अरे वाह, सच में ठीक हो गया। अपने पिछले जीवन में जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री चलाता था, तब मैंने खास तौर पर हर तरह के रेडियो पर रिसर्च की थी। इस तरह के पुराने रेडियो को ठीक करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सुनिए सज्जनों, भाइयों और बहनों, इधर आइए, इधर आइए। बिल्कुल नया रेडियो, 100 से ज्यादा का आता है। मेरा ये सेकंड हैंड सिर्फ 39 का है। सेकंड हैंड रेडियो, क्या ये सही चलेगा? बिल्कुल। अगर घर ले जाकर खराब हो गया तो क्या होगा? 39 रुपए मेरे 4 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने के मास के बराबर हैं। निश्चिंत रहिए भाई और बहन, क्वालिटी एकदम पक्की है। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। कैसा लगा? और अगर कभी खराब हुआ तो कभी भी मेरे पास ले आना, मैं गारंटी देता हूं मुफ्त में ठीक कर दूंगा। ठीक है, मुझे एक दे दो। मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ठीक है, 594। पहली कमाई हाथ में आ गई। साहब, स्कूल बैग और एक साइकिल। ये कितने के हैं? ये वाला। जरा इसे पकड़िए। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लेना चाहें तो कुल मिलाकर 300। हाँ, वीडियो को जरूर पसंद आएगा। माँ, भाई, 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 तुम लोग यहां कैसे आए? अगर हम नहीं आते तो तुम लिन फेंग को बर्बाद कर देते। माँ पूछ रही है, क्या वो हर दिन बाहर जाकर शराब पीता है और जुआ खेलता है और तुम पर हाथ भी उठाता है? अरे दीदी, अगर मेरी मानो तो तुम जल्दी से लिन फेंग उस जुआरी से तलाक ले लो। तुम जैसी लड़की को कैसा भी पति मिल जाएगा। क्या? पति? क्या? तलाक? तुम चिंता मत करो, इस बार माँ तुम्हारे लिए फैसला लेगी। तुम उससे तलाक ले लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। दहेज 500 रुपए का है। माँ आप ये क्या बकवास कर रही हैं? तलाक के बाद ड्यूओ का क्या होगा? लिन फेंग उसे रखेगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे भाई की शादी पक्की हो चुकी है। बस दहेज के पैसों की कमी है। तुम बड़ी बहन हो, इस नाजुक मौके पर तुम पीछे नहीं हट सकती। अरे दीदी, माँ यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो है। पड़ोस के गांव का वो फेंग लाओ ए, भले ही वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो तुम्हें यह गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और इस टूटे फूटे घर में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग मेरी भलाई नहीं चाहते। आप लोग तो बस उन 500 रुपयों के पीछे पड़े हो। क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, अगर थोड़ा दहेज मांग लिया तो क्या हो गया? टियान दाचुन तुम्हारा अपना भाई है, वो शादी कर रहा है, तो अगर तुम थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पड़ोस का वो फेंग लाओ ए 60 साल का होने वाला है। वो शराबी है, जुआरी है, हर तरह की बुराई उसमें है। आप लोग तो मुझे आग में धकेल रहे हो, फिर भी वो लिन फेंग जैसे निकम्मे से तो बेहतर ही है। मैं आज साफ साफ कह देती हूँ, या तो तुम 500 रुपए लेकर आओ या फिर फेंग लाओ ए से शादी करो। माँ शादी मत करो, नानी बहुत बुरी हैं। तू छोटी सी बदतमीज लड़की, इतनी छोटी सी, अभी तो तूने इतनी छोटी सी और बड़ों का अपमान करना सीख गई। बड़ी होकर क्या करेगी? देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। रुक जाओ। तियान दाचुन, तुम एक बच्ची पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? लिन फेंग तू सड़ा हुआ जुआरी, मुझे छोड़ो। डूडो, प्रिय, तुम ठीक तो हो? बहुत बढ़िया, तो एहसान फरामोश। एक तो इस बोझ को पाला, ऊपर से एक निकम्मा दामाद ढूंढ लिया, और अब तो अपने साले पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। इससे अच्छा तो तुम मुझे ही जान से मार डालो। हाय राम, मैं तो मर गई। माँ आप यह क्या कर रही हैं? साफ दिख रहा है कि पहले दाचुन ने हाथ उठाया था। बहुत अच्छे तियान काइशिया, तुम
तुम तो परायों का साथ दे रही हो, है ना? तुम इंतजार करो जब लिन फेंग तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली। चुप रहो। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? मेरे पास हैं। लिन फेंग, क्या बकवास कर रहे हो? घर में तो फूटी कौड़ी नहीं है। क्या चुकाओगे? किस चीज से चुकाओगे? सुअर की नाक में प्यास फंसाकर खुद को हाथी समझ रहे हो। यही तो है। वो पड़ोस के गांव का फेंग लाओ ए, उसके पास 500 रुपए हैं। क्या तुम 5 रुपए भी निकाल सकते हो? मैं तुम्हें बहुत समझता था। तो अपनी ये अंधी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। क्या? हाँ, ये देखो। ये ये तो असली पैसे हैं। माँ, ये उसने कहां से पाए? तुम्हें क्या करना है कि वो कहां से आए? पैसे से मतलब रखो। रुको रुको, ये लिन फेंग के पैसे हैं। क्या यह इतना आसान है? क्या मुझे अभी भी कर्ज का कागज लिखना होगा? सुनो लिन फेंग, हम जो तुमसे पैसे ले रहे हैं वह तुम्हारी इज्जत करते हुए ले रहे हैं। क्या तुम नहीं लिखोगे? ठीक है। हम क्या तुम भूल गए कि मैं किसके साथ उठता बैठता हूँ? वरना मैं जो होंगजुन को खुद यहाँ बुलाकर तुमसे हस्ताक्षर करवाऊंगा। वही जिसने एरदान की टांगे तोड़ दी थीं। उस कमीने ने। तुम ही बताओ। अरे ठीक है ठीक है। क्या हम लिखकर नहीं दे सकते? सुनो, यह कर्ज का कागज तुम अपने पास रखो। अगर वे तुम्हें फिर से शादी के लिए मजबूर करें तो तुम उनसे कहना कि पैसे लौटा दें। लिन फेंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? क्या तुमने उधार लिए हैं? हमारे घर में तो वैसे भी पैसे नहीं हैं। हम क्या चुकाएंगे? नहीं, मुझे ये वापस करने होंगे। सुनो, ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। अभी 50 और बचे हैं। इन्हें रख लो। लिन फेंग, क्या तुम कोई गैरकानूनी काम तो नहीं कर रहे? क्या तुम पागल हो गए हो? इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। सुनो, ये सच में मेरी मेहनत की कमाई है। देखो, मैं घर के लिए मांस भी लाया हूँ। डोडो के लिए खिलौने खरीदे हैं। और बस्ता भी। डोडो, जल्दी जाकर देखो। माँ, देखो कितना सुंदर है। सुनो, मैं पहले खाना बना लेता हूँ। तुम तब तक डोडो के साथ खेलो। क्या वह सच में बदल गया है? डोडो सो गई है। सो गई। तुम भी जाकर सो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? बिस्तर उस तरफ है। मैं तुम लोगों के लिए मच्छर भगा रहा हूँ। सो जाओ, जल्दी सो जाओ। अरे देखो, मैं चाहता हूँ कि वह मुझे पूरी तरह माफ कर दे। यह इतना आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह और डोडो एक अच्छी जिंदगी जिए। मुझे और तरीके सोचने होंगे। पैसे कमाना ही एकमात्र रास्ता है। भाई, भाई, क्या आप बाजार जा रहे हैं? क्या मुझे भी साथ ले चलेंगे? चलो। शुक्रिया भाई। अरे
फेंग भाई आप भी बाजार आए हैं। लियांजी मेरा बचपन का दोस्त है। वह बहुत ईमानदार और सीधा है। मेरे सबसे बुरे वक्त में उसने मेरी कई बार मदद की है। बस यूं ही टहलने निकला था। क्या तुम संतरे बेच रहे हो? हाँ, इस साल संतरे बड़ी मुश्किल से अच्छी फसल हुई है। हर कोई बेच रहा है। नतीजा यह है कि कीमतें गिरती जा रही हैं। अब तो बिक नहीं रहे। तुम संतरे का मुरब्बा क्यों नहीं बना लेते? वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। कैसा मुरब्बा? हाँ, मुझे याद आया। संतरे का मुरब्बा तो अगले साल ही बाजार में आएगा। आते ही खूब बिकेगा। काफी पैसा कमा लिया। लियांजी, मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हारा माल बिकवा सकता है, पर बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मेरी एक मदद करनी होगी। मंजूर है? बस माल बिक जाना चाहिए। एक की क्या बात है, 10 काम भी होंगे। चीनी के पानी में संतरे उबालने का क्या फायदा? क्या यह सामान बर्बाद करना नहीं है? वैसे भी तुम्हारे ये संतरे बिक तो रहे नहीं हैं। मेरी बात मान लो तो बेहतर होगा। टिफिया को मोटरसाइकिल में बदलने की कोशिश तो करो। ठीक है। लिन फेंग भाई, मैंने कभी नहीं सुना कि सरकारी सुपरमार्केट में सामान बेचा जाता है। क्या हमारे ये संतरे के डिब्बे वहां चलेंगे? निश्चिंत रहो, अकेले डिब्बे बेचना बहुत धीमा काम है। मुझे याद है कि सरकारी सुपरमार्केट अभी सुधार के दौर से गुजर रहा है। वायु बिन साहब जरूर बहुत परेशान होंगे। मैं तो उनके लिए मुसीबत में सहारा बन रहा हूं। चलो। नमस्ते, मैं वायु बिन साहब से कुछ व्यापार की बात करने आया हूं। जवान आदमी, सरकारी सुपरमार्केट व्यापार की बात करने की जगह नहीं है। तुम गलत जगह आ गए हो। क्या आप ही वायु बिन साहब हैं? हाँ, मैं हूं। अगर तुम लोग यहाँ सरकारी सुपरमार्केट में खरीदारी करने आए हो तो स्वागत है। व्यापार की बात रहने दो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। व्यस्त? आपकी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं है। वायु बिन साहब, जहाँ तक मुझे पता है सरकारी सुपरमार्केट में सुधार होने वाला है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। ऐसा लग रहा है कि आपकी दुकान बंद होने के कगार पर है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपकी मदद करने आया हूँ, लियांजी। हाँ, मेरी मदद सिर्फ इसी से होगी। ये संतरे के डिब्बे सरकारी सुपरमार्केट को नई जान दे सकते हैं। धक 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 धक। बॉस, सारा माल ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है लिन फेंग नाम का यह आदमी मुझसे इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। बॉस, लिन फेंग शहर गया है। जल्दी से अपने भाइयों को बुलाओ। अभी लिन फेंग के घर जाओ। इस बार देखता हूं वो दोनों औरतें क्या करती हैं। मेरे चंगुल से बचकर कहां जाएंगी। यहां से गुजरने वाले सभी लोग इसे मिस न करें। नए संतरे के डिब्बे, खट्टे मीठे और स्वादिष्ट, इतने स्वादिष्ट कि आप रुक नहीं पाएंगे। आइए सब लोग चख कर देखें। वाह, इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। खट्टा मीठा, एकदम भूख बढ़ाने वाला। माँ, मुझे और खाना है। ठीक है, मुझे एक डिब्बा दे दो। मुझे एक गिफ्ट बॉक्स वाला चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे भी एक बॉक्स दे दो। अगर चाहिए तो अंदर रखा है। आराम से, आराम से। बॉस, बस इतनी देर में बिक्री का आंकड़ा लगभग पहुंच गया है, हमारे पिछले आधे महीने के बराबर। ये संतरे के डिब्बे तो कमाल के हैं। यह चमत्कार सिर्फ संतरे के डिब्बों का नहीं है, असल में तो यह सब लिन फेंग की करतूत है। इस आदमी का दिमाग आखिर कैसे काम करता है? उसने यह कैसे सोच लिया? मुफ्त चखने वाली तरकीब। वायु बिन साहब, ये सारे डिब्बे बिक चुके हैं। आप ये पैसे देखिए, इसमें से एक भी कम नहीं होगा। एक्साइयो होंग, पैसे ले लो। अरे, संतरे के एक डिब्बे की लागत बस कुछ पैसे ही तो है, लेकिन बेचने की कीमत ₹2.5 है। इस बार तो सच में मालामाल हो गए। लिन फेंग, क्या तुम्हारे पास संतरे के और डिब्बे हैं? मैं सोच रहा हूं कि इन डिब्बों को दूसरे सरकारी सुपरमार्केट में भी पहुंचा दूं। निश्चिंत रहें साहब, जब तक आपको जरूरत है मैं पूरी आपूर्ति का वादा करता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, क्या वह लिन फेंग नहीं है?
माँ, आपने उस सौंग परिवार की लड़की के बारे में कहा था, क्या बात पक्की नहीं हुई थी? सिर्फ 500 रुपए का शगुन चाहिए था, अब साइकिल क्यों चाहिए? और सिलाई मशीन भी। मेरे पास खरीदने के पैसे कहाँ हैं? क्यों न फिर से लिन फेंग के पास जाकर पूछें। क्या खाक पूछना है? पिछली बार जो पैसे थे, मुझे लगता है उसकी किस्मत अच्छी थी, जो में जीत गया होगा। अब तो पक्का सब हार गया होगा। चल उसके पास चलते हैं, क्या पता हमें ही उसे पैसे उधार देने पड़े। दाचुंग, तुम्हारे जीजाजी तो अमीर हो गए हैं। मैंने अभी अभी देखा, वह सरकारी सुपरमार्केट में सामान बेच रहा था। उसने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। क्या? भाई, मजाक तो नहीं कर रहे? वह जुआरी लिन फेंग सरकारी सुपरमार्केट के साथ व्यापार कर रहा है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। लिन फेंग के हाथ में काफी पैसे थे, कम से कम 1000 रुपए तो होंगे। अरे वाह! दाचुन, चलो। कहाँ जा रहे हो? अरे, जाहिर है लिन फेंग को ढूंढने। घर से वो अंडे उठा लो और शकरकंद का एक थैला भी ले लो। अब तुम्हारी शादी के लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये साहब, मुझे खेद है, आपको मुझे वापस छोड़ने की तकलीफ उठानी पड़ी। अरे, यह तो मेरा फर्ज है। तुम तो अब हमारे सरकारी सुपरमार्केट के मसीहा हो। हाँ, उन संतरे के डिब्बों के बारे में निश्चिंत रहें, कल से मैं आपको नियमित आपूर्ति शुरू कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचाओ साहब, मैं पहले जाकर देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुम पास आए तो मैं शोर मचा दूंगा। लिन फेंग वैसे भी घर पर नहीं है। तुम चाहे जितना चिल्ला लो, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। जो होंगजुन, कैशिया और उसकी माँ लिन फेंग के साथ फंस गए हैं। पहले ही बहुत बदकिस्मत हैं। क्यों किसी को इतना मजबूर कर रहे हो? थोड़ी दया दिखाओ, इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये कौन सी मक्खी भिनभिना रही है? तुम बूढ़े आदमी, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बीच में मत पड़ो, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये अंकल, जल्दबाजी मत करो, थोड़ी देर में तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। तुम दोनों पास मत आओ। बचाओ, कोई मदद करो। ये तो अपहरण कर रहे हैं। रुको। बचाओ, कोई मदद करो। रुको। ये कौन अंधा है जो मेरी बहन तियान दाचुन को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? बेटी, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। माँ दाचुन। बहन, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें छूने की हिम्मत कौन करेगा? मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। किसका सिर फोड़ोगे? तियान दाचुन, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। झो 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 होंगजुन भाई। हे भगवान! झो होंगजुन, यह तो वही है जिसने तुम्हारे दूसरे भाई की टांग तोड़ी थी। यह तो बहुत बुरा आदमी है, इससे पंगा लेना भारी पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। पैसे के बिना शादी कैसे होगी? घबराओ मत, माँ के पास एक तरीका है। माँ, तुम जल्दी जाओ और लिन फेंग को बुलाओ। उसके पास जरूर कोई रास्ता होगा। मुझे और दुओ को बचाओ। झो भाई। अरे, मैं जानता हूँ तुम्हारी नजर मेरी बेटी के शिया पर है। ऐसा है, तुम मुझे 500 रुपए दहेज दे दो तो मैं तुम्हें और मेरी कैशिया को जाने दूंगा। कैसा रहेगा? क्या मुझसे दहेज मांग रही हो? हाँ? हे भगवान! अरे, मेरी बेटी को देखो, यह चेहरा, यह शरीर। 500 रुपए सच में बहुत कम है। बस तुम मान जाओ, मैं अभी कैशिया से लिन फेंग को तलाक दिलवा दूंगी। क्या यह सही और उचित नहीं है ना? माँ, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? अरे बेटा, माँ के पास कोई और चारा नहीं है। तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है। उन्होंने ऐन मौके पर दहेज बढ़ा दिया है। लिन फेंग जो पैसे दे रहा है वो काफी नहीं है। तुम बस अपने भाई की मदद कर दो। अगर तुम्हारे भाई की शादी नहीं हुई तो उसे बेटा नहीं होगा। हमारे तियान परिवार का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या बात खत्म हो गई है?
दाचुन तुम्हारा अपना बेटा है, क्या मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूं? बेटी तो पराया धन होती है, जैसे बिखरा हुआ पानी। और वैसे भी जू होंगजन कोई बुरा विकल्प नहीं है। वह अमीर और शक्तिशाली है, लिन फेंग से तो कहीं बेहतर है। यह मुझे बेचने जैसा ही तो है, इसमें क्या फर्क है? दीदी, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। किसी से भी तुलना कर लो, वह लिन फेंग से तो बेहतर ही है। होंगजन भाई, तुम मेरे उस 500 के दहेज के बारे में क्या सोच रहे हो? कब? आखिर कब दोगे? हाँ हाँ हाँ। मेरी हिम्मत देखो, मुझसे दहेज मांग रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जो नाम वाले, अगर तुम दहेज नहीं दोगे तो मेरी बेटी को ले जाने का सपना छोड़ दो। और तुमने मेरे बेटे पर हाथ भी उठाया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं किसी को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूं? आओ आओ आओ। तुम दोनों अपनी आंखें बड़ी करो और मुझे ध्यान से देखो। लिन फेंग ने उसकी पत्नी को गिरवी रखा है, बेटी को गिरवी रखा है। मैं अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। क्या यह मेरा हक नहीं है? अरे यह क्या हो रहा है? जो होंगजंग, मेरे पास पैसे हैं, मैं चुका दूंगा। माँ, क्या तुमने पहले लिन फेंग से 500 रुपए उधार नहीं लिए थे? जल्दी पैसे बाहर निकालो। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। लिन फेंग, उसने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। माँ, अगर आज पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अब और नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे बस यही बात है। जो साहब, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वह लिन फेंग, उसके पास 500 रुपए कहां से आए? हमें उधार दे दो। अरे तुम्हारी माँ सही कह रही है। ANCAIXIA, तुम उस लिन फेंग के पीछे क्यों पड़ी हो? अगर उसके पास पैसे होते तो वह कब का चुका चुका होता। उसके पैसे तो शायद कब के जोए की मेज पर उड़ गए होंगे। जो होंगजंग, देखो यह क्या है? बड़े भाई, क्या यह सच है? अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ। लिन फेंग ने इतने पैसे कहां से जुटा लिए? अगर पैसे चाहिए तो मेरी माँ और भाई से मांगो, मुझसे और ड्यूओ से दूर रहो। सोचा नहीं था कि वह लिन फेंग इतने सारे पैसे ला पाएगा। हालांकि, रुको, 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 तुम लोग कहां जा रहे हो? जो भाई, मेरी बात तो सुनो, बकवास बंद कर। तुम दोनों तुम दोनों के पास जो भी पैसे हैं, सब के सब मुझे निकाल कर दे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। निकालो है या नहीं? निकालो इसे। पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे, ओह, पैसे तो मिले नहीं, ऊपर से 500 का नुकसान और हो गया। काश मुझे पता होता कि आज यहां नहीं आना चाहिए था। अरे बाप रे, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जो होंगजुन, मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं, अब तुम जा सकते हो, है ना? मूलधन तो मिल गया, पर ब्याज का क्या? क्या? मुझे हिसाब करने दो। अब तक लिन फेंग ने जब से मुझसे पैसे लिए हैं, लगभग एक हफ्ता हो चुका है, तो मूलधन मिलाकर यह कुल 100 रुपए होते हैं। जो होंगजुन, तुमने कभी नहीं बताया था कि ब्याज भी देना होगा। तुम बस मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। रुको, मैंने कहा ना, ब्याज बनता है तो बनता है। अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरे साथ चलना होगा। ले चलो, चलो, मुझे छोड़ो, बचाओ मुझे, बचाओ। छोटा, अंत में फिर भी जो होंगजुन उन्हें ले ही गया। ऊपर से मेरा 500 का नुकसान भी हो गया। इससे अच्छा तो माँ की बात मान लेती। क्या उम्मीद है कि लिन फेंग उसे बचा पाएगा? जो होंगजुन तो अपने गुंडे साथ लाया है, क्या वह उनसे लड़ पाएगा? रुक जाओ, जो होंगजुन, दम है तो मुझसे लड़ो। मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। लिन फेंग, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। पिछला हिसाब इस बार हमें अच्छे से निपटाना होगा। हिसाब किताब कर लेते हैं। इसे सबक सिखाओ।
छोटा। लिन फेंग संभल कर। नहीं। माँ, मुझे जल्दी से चुटकी काटो। देखो तो सही कि मैं सपना तो नहीं देख रही। अरे, यह तो सचमुच हो रहा है। लिन फेंग वह निकम्मा अकेले 3 लोगों से लड़ रहा है और जीत भी गया। लिन भाई। नहीं नहीं लिन साहब, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूं। समझदारी इसी में है। पिछले जन्म में अमीर होने के बाद मैंने शीर्ष लड़ाकों से आत्मरक्षा की कला सीखी थी। अभी अभी पुनर्जन्म हुआ है, अभी इस शरीर का आदी नहीं हुआ हूं। अब जब वे खुद ही मुसीबत लेकर आए हैं तो फिर मुझे दोष मत देना। झो होंगजुन, अब तुम्हारी बारी है। रुको। हम रुको। लिन फेंग, यह मत सोचो कि तुमने कुछ सीख लिया है तो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए। तुम्हारी औकात क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। बाहर की दुनिया में ताकत चलती है और पहुंच बैकग्राउंड मायने रखती है। सुरक्षा दल के कप्तान लियू, सरकारी होटल के प्रबंधक झांग और सरकारी सुपरमार्केट के मालिक यू, ये सब बहुत रसूखदार लोग हैं और मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो आजमा कर देख लो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मालिक यू को भी जानते हो? हम? क्या? मालिक यू और मैं, हम तो भाई भाई जैसे हैं। क्या हुआ, डर गए? डर गए तो फिर जल्दी से मुझे पैसे क्यों नहीं देते? कौन है तुम्हारा भाई भाई? कौन है तुम्हारा भाई भाई? सरकारी सुपरमार्केट के प्रबंधक यू, वह यहाँ कैसे आ गए? शायद वह यहाँ झो होंगजुन का समर्थन करने आए हैं। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वे दोनों भाई भाई हैं? मालिक, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह वही लिन फेंग है, उसने मेरे पैसे उधार ले रखे हैं, 1 हफ्ते से टाल रहा है। मैं आज उसके घर पैसे मांगने आया हूँ, पैसे लौटाना तो दूर, उल्टा आप देखिए, आप खुद देखिए, उसने हमें ही मारना शुरू कर दिया। मालिक यू, आपको ही न्याय करना होगा। लिन फेंग, तुम यहाँ से भाग जाओ। झो होंगजुन के पीछे मालिक यू का हाथ है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। फिर तुम और डुओ क्या करोगे? चिंता मत करो, मालिक यू यहाँ हैं। झो होंगजुन हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या हुआ, तुम तो डरे हुए लग रहे हो? निश्चिंत रहो, मालिक यू हमारी मदद करने आए हैं। लिन फेंग, वक्त क्या हो गया है? तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? शेखी बघारने का भी कोई समय होता है। बिल्कुल सही लिन फेंग, वह यू बिन है, सरकारी सुपरमार्केट का मालिक। यहाँ के इलाके में वह काफी रसूखदार आदमी है। तुम बस एक जुआरी हो, क्या वह तुम्हारी मदद करेगा? मुझे तो लगता है कि वह सच में मेंढक का मोर बनने का सपना देख रहा है। दिन में सपने देख रहे हो? बिल्कुल, तो फिर अपनी आंखें खोल लो और ध्यान से देखो। तुम कौन हो? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? मालिक यू, क्या आप भूल गए? कुछ समय पहले हम सरकारी होटल में साथ में खाना खा रहे थे और शराब पी थी। मेरे चचेरे भाई, तो ये सब नाटक बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। लिन फेंग, यह आदमी क्या आज यह जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने आया है? तुम बेझिझक बोलो, आज मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। यान यान, हुआन हुआन, यान डॉ हुआन रिन, यान रिन, हुरिन, सी रिन, हुआन रिन, हुआन फा हुआन साई। बात यह है यू साहब, पहले मैं गलत रास्ते पर भटक गया था, जुए की लत लग गई थी, लेकिन उस झो होंगजुन ने जाल बिछाकर मुझसे 500 रुपए ठग लिए और अब इसी बात का फायदा उठाकर मेरी पत्नी और बच्चों को गिरवी रखने की धमकी दे रहा है। मैंने पैसे तो अभी चुका दिए हैं, फिर भी झो होंगजुन जबरदस्ती 100 रुपए ब्याज मांग रहा है। यह सरासर अन्याय है। लिन फेंग, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आदमी भेजता हूँ, पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लियो को सूचित कर दूंगा। आज तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। अरे रहने भी दीजिए यू साहब, मेरे चचेरे भाई द फेंग टेक्सटाइल फैक्ट्री के मैनेजर हैं हुआंग जिरिन, उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक बार बख्श दीजिए। हुआंग जिरिन, हुआंग रिन, सरकारी सुपरमार्केट और टेक्सटाइल फैक्ट्री के बीच काफी व्यावसायिक लेन देन है, उन्हें नाराज करना ठीक नहीं होगा। तुम्हें माफ कर दूं, यह तो लिन फेंग की मर्जी पर निर्भर करता है। लिन फेंग, नहीं। लिन भाई, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी गलती थी। आप बड़े दिल वाले इंसान हैं, मेरी जान बख्श दें, मुझे एक बार छोड़ दीजिए, क्या आप मानेंगे? हाँ हाँ हाँ। लगता है यू साहब हुआंग जिरिन को नाराज नहीं करना चाहते, तो फिर मैं भी ज्यादा जिद नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम जा सकते हो, लेकिन वो 500 रुपए, ओह ये रहे। ये सब यही हैं।
दफा हो जाओ यहाँ से, अगली बार इतनी किस्मत साथ नहीं देगी। जी अभी चला जाता हूँ। चलो। मरे हुए का नाटक मत करो, जल्दी निकलो। वह सच में यू साहब को जानता है। यह कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक जुआरी है। बकवास बंद करो। पहले वो 500 रुपए वापस लाओ, वो हमारे पैसे हैं। यू साहब अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर शुक्रिया कहना ही है तो लिन फेंग का करना चाहिए। उसने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। यू साहब आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। हम तो बस आपसी सहयोग से काम कर रहे हैं। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। वापस जाओ, अभी तो मुझे डिब्बाबंद संतरे की बिक्री की तैयारी भी करनी है। यू साहब को कष्ट न दें, अब और भेजने की जरूरत नहीं। ठीक है तो मैं चलता हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लिन फेंग बेवकूफ मत बनो। झो होंगजुन को जो पैसे दिए वो मुझसे छीन कर दिए थे। जल्दी मेरे पैसे वापस करो। तुम्हें वापस कर दूं तियान दाचुन? जरा ठीक से समझ लो, ये पैसे उधार लिए गए थे। तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर रहे हो? तुम, अरे तुम बच्चे, ये कैसी भाषा है? अरे दाचुन की जल्दबाजी का बुरा मत मानो। वो जो लड़की पहले तय हुई थी उसने ऐन वक्त पर पैसे बढ़ा दिए, इसीलिए तुम दोनों आज फिर पैसे मांगने आ गए। सुनो लिन फेंग, तुम अब यो बॉस के साथ जुड़ गए हो। आगे चलकर तो बहुत पैसे कमाओगे। तुम्हें ये छोटी रकम क्या दिखेगी? मुझे बस 1000 चाहिए। 1000? तुम लोग तो बहुत बड़ी मांग कर रहे हो, है ना? ये तो एक आम आदमी की पूरे साल की कमाई के बराबर है। और अगर ये पैसे तुम्हें दे भी दिए तो ये तो कुएं में भांग डालने जैसा होगा। जो गया सो गया। तुम ये, अरे तुम एहसान फरामोश, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ी गलती की। दाचुन तुम्हारा सगा भाई है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? अगर हमारे घर का चिराग बुझ गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की? क्या तुम्हें लगा कि अभी जो तुम दोनों ने झो होंगजुन के साथ मिलकर कहा वो मैंने सुना नहीं? बार बार मेरी पत्नी की शादी को सौदेबाजी का मोहरा बना रहे हो। क्या मैं मिट्टी का पुतला हूँ? बता देता हूँ तुम सबको, कायशिया तुम्हारे व्यापार का सामान नहीं है, वो मेरी पत्नी है। अभी यहाँ से फौरन दफा हो जाओ, वरना मुझे बुरा मत कहना। ठीक है। लिन फेंग याद रखना। रुको रुको, तुम्हें पैसे ही चाहिए न? मैं दूंगा। ही। मुझे पता था, मेरी बहन मुझे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ेगी। शादी तो हो ही जाएगी। मेरी बेटी भी तो मेरी ही परछाई है। लिन फेंग देखा तुमने, कायशिया अभी भी तियान परिवार की है। वो अभी भी मेरी बेटी है। हाँ। लिन फेंग क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास कुल मिलाकर 1000 से थोड़ा ज्यादा है। वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, थोड़े दहेज की मांग कर ली तो क्या हुआ? दाचुन तुम्हारा सगा भाई है, उसकी शादी के लिए अगर तुम थोड़ा योगदान दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे मुझे पता है कि तुम्हारी नजर मेरी कायशिया पर है, तो सुनो, 500 रुपए का दहेज और मैं तुम्हें कायशिया को ले जाने दूंगा। कैसा रहेगा? हाँ। 10 रुपए ही काफी हैं। सिर्फ 10 रुपए? तियान कायशिया, क्या तुमने गलत तो नहीं ले लिया? 10 रुपए भी कम पड़ेंगे। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। माँ भाई, मैंने कुछ गलत नहीं लिया है। जो पैसे मैंने तुम लोगों से उधार लिए थे और जो सामान घर से लिया था, कुल मिलाकर 10 रुपए काफी होने चाहिए। ये रहे तुम्हारे पैसे। तियान काइशिया, तुम्हारा क्या मतलब है? लिन फेंग का मतलब ही मेरा मतलब है। पैसे उसने कमाए हैं तो खर्च भी उसकी मर्जी से होंगे। दीदी क्या मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही। माँ भाई पैसे लौटा दिए हैं। अगर और कुछ नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो। तुम एहसान फरामोश इंसान हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बहुत बड़ी गलती की।
अरे माँ, क्या हुआ आपको? माँ, ओह, टियान काइशिया, माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ, क्या आप ठीक हैं? आंखें खोलिए। अरे मेरी बीवी, तुम घबराओ मत, माँ की सेहत तो हमेशा इतनी अच्छी रहती थी, फिर अचानक बेहोश कैसे हो गई? शायद मैं घबराऊं क्यों न? वो मेरी माँ है। लिन फेंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? माँ, टियान काइशिया, यह दिखावटी नाटक बंद करो। माँ, हिम्मत रखिए, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलता हूँ। मुझ पर यह नाटक मत झाड़ो, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यह खेल खेलता हूँ। टियान काइशिया, माँ तुम दोनों की वजह से बेहोश हुई हैं। नियम के हिसाब से अस्पताल का खर्च तुम दोनों को उठाना चाहिए, कम से कम 200 2000 रुपए तो लगेंगे। लिन फेंग, जल्दी से अपने पास जो भी पैसे हैं निकालो, माँ को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। हाँ? मेरी बीवी, माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, जिससे दिमाग में खून का बहाव कम हो गया है। वो जल्दी होश में नहीं आएंगी, कहीं वो कोमा में न चली जाए। नजदीकी अस्पताल पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, इतनी देर में बहुत देर हो जाएगी। तो अब क्या करें? अरे मेरी बीवी, मुझे एक देसी नुस्खा पता है। मुर्गे और कुत्ते की बीट को पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोलकर माँ को पिला दो। माँ को जैसे ही यह कड़वा झटका लगेगा, वो पक्का होश में आ जाएंगी। पड़ोस के गांव के दादा झांग जब उन्हें लकवा मारा था तो इसी तरह ठीक हुए थे। क्या? क्या यह सच है? जान बचाने की बात है, चाहे सच हो या झूठ, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। हम माँ को मरते हुए नहीं देख सकते, क्या ऐसा है? ठीक है, मैं मुर्गा ढूंढने जाता हूँ, तुम कुत्ता ढूंढने जाओ। अरे वह लिन फेंग, वह कमीना, उसने मुझे यह पीने पर मजबूर किया। अरे नहीं, मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। माँ, थोड़ा और बर्दाश्त कर लीजिए। अगर दीदी को पता चल गया कि आप नाटक कर रही हैं, तो वह हमें पैसे बिल्कुल नहीं देंगी। अपने होने वाले पोते के लिए ही सही, थोड़ा और सहन कर लीजिए। मैं नहीं कर सकती। आर हो गया। माँ, इसे पीते ही आप होश में आ जाएंगी। लिन फेंग, यह अंदर नहीं जा रहा है। अंदर नहीं जा रहा तो जबरदस्ती पिलाओ। तुम दोनों एक सिर पकड़ो और दूसरा शरीर, ठीक है? वरना हमें माँ को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अस्पताल? क्या तुम माँ की जान लेना चाहते हो? जल्दी करो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, अब बहुत देर हो चुकी है। माँ, मुंह खोलिए। आ आ आ आ आ आ माँ, बस थोड़ा सा और। अरे मैं नहीं पीऊंगी। अरे माँ, अब आप ठीक हैं। मैंने जो दवा बनाई है वह वाकई कमाल की है। मैंने तो बस इसे सूंघा था। मैंने बस सूंघा। मैंने बस एक बार सूंघा था। मैंने तो इसे चखा भी नहीं और मैं ठीक हो गई। हाँ हाँ हाँ। माँ, ठीक है तो अच्छी बात है। लेकिन जब मैं दवा तैयार कर रहा था तो थोड़ी ज्यादा बन गई थी। यह बची हुई दवा मैं अभी आपके लिए ले आता हूँ, ताकि आपका इलाज पक्का हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। दाचुन और मुझे घर पर कुछ काम है, हम पहले निकलते हैं। माँ, आप क्यों नहीं? थोड़ा और सहन कर लीजिए, बस थोड़ा और सहन कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या सहन करूं? तुम शैतान कहीं के, तुम खुद क्यों नहीं सहन कर लेते? चलो। दिल, लिन फेंग, क्या तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि मेरी माँ बेहोश होने का नाटक कर रही थी? नाटक कर रही थी? मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं। प्रिय, तुमने भी तो देखा कि माँ को कुछ नहीं हुआ था। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। धोखेबाजों से निपटने के लिए धोखेबाजी का ही तरीका अपनाना पड़ता है। वे तुम्हें इतना परेशान कर रहे थे तो मुझे तुम्हारे लिए खड़ा होना ही था। तुम। प्रिय प्रिय, 3 डोडो को भूख लगी है।
मैं जल्दी से खाना बनाने जाती हूँ। हाँ। अगर यह सब एक सपना होता तो काश तुम कभी न जागते। लिन फेंग, तुमने इतने सारे बक्से क्यों खरीदे हैं? अब हमारे पास पैसे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पैसे ऐसे ही बर्बाद करो। क्या तुम हमेशा से उत्सुक नहीं थे कि मैं और यूबिन क्या व्यापार कर रहे हैं? बस अभी पता चल जाएगा। फेंग भाई, अरे फेंग भाई, लोग आ गए हैं। और भी हैं। संतरे भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सब बाहर ही हैं। आजकल काम करने वाले लोग मिलना मुश्किल है। ये दो लोग तो ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों पहले कारखाने में काम कर चुके हैं। इनकी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं। शायद इन्हें संभालना आसान न हो। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तुम जाकर थोड़ा आराम करो। हाँ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए भाई साहब, बहन जी। जी, आज मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? शायद लियाम ने आपको बता ही दिया होगा। उसने कहा कि कुछ काम करना है, संतरे के डिब्बे पैक करने का काम। लेकिन हमें तो यह काम आता ही नहीं। सही कहा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं खुद आप लोगों को एक एक चीज सिखाऊंगा। बस आप लोग मन लगाकर सीखिए। कुछ ही मिनटों में आप लोग काम में माहिर हो जाएंगे। तो फिर आप हमें एक दिन के कितने पैसे देंगे? जब टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम का जोर होता था, तब मैं वहां दिहाड़ी पर काम करता था। वहां हमें एक दिन के 5 रुपए मिलते थे। जरा अपनी इस जगह को तो देखो, इतनी बड़ी जगह है, कितनी वीरान और खस्ताहाल है। एक दिन की दिहाड़ी क्या 4 रुपए से कम होगी? सच में नहीं है क्या? तुम्हारे पास 4 रुपए भी नहीं है? फिर हमें यहाँ काम पर क्यों बुलाया है? क्या तुम हमारा समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? यह तो मतलब एक दिन में 4 रुपए भी नहीं कमा सकते। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही आराम से सोता। अरे भाई, पैसे नहीं हैं तो व्यापार क्यों शुरू कर रहे हो? खाली हाथ आए हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चलो, लोग आ गए हैं। अरे यार, चलो सब अपने घर जाओ। सब अपने अपने रास्ते निकलो। यहाँ समय बर्बाद मत करो। चलो चलो चलो, आराम से जाना। सुनो। हाँ? हे भगवान। अरे, कितने सारे पैसे हैं। इसमें कम से कम 1000 रुपए तो होंगे ही। इतने पैसे मेरे गांव में पक्के मकान बन जाते। इसीलिए तो कहता हूँ, पैसे की चिंता मत करो। बस आप लोग मेहनत से काम करो। हर दिन जो आप कमाएंगे वो 5 रुपए से कहीं ज्यादा होगा। और यहाँ मैं काम के हिसाब से पैसे दूंगा। हर एक संतरे का डिब्बा तैयार करने पर मैं आप लोगों को 10 पैसे दूंगा। जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा कमाई। एक संतरे का डिब्बा 10 पैसे का। 10 डिब्बे संतरे 1 रुपया। 100 डिब्बे यानी 10 रुपए। बहुत बढ़िया। यह तो सरकारी नौकरी की तनख्वाह से भी ज्यादा है। मैं अपना नाम लिखवाऊंगा। मेरा नाम लिखो। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। मुझे भी गिन लो। मैं भी नाम लिखवाता हूँ। ठीक है। सुनो भाई और बहनों, मुझे यहाँ सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मेरी पत्नी के पास जाकर नाम लिखवा लें। ठीक है, मेरा नाम लिख लो। मेरा नाम भी लिखो। फेंग भाई, आप वाकई कमाल के हो। बस कुछ ही बातें कहीं और सब जोश से भर गए। पुरानी मार्केटिंग की तकनीकें आज के इस दौर में, यह तो बिल्कुल गेम चेंजर है। अरे हाँ, सुनो, ये पैसे तुम रख लो। फेंग भाई, इसका क्या मतलब है? तुम दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकता। क्या तुम्हें कमाई कम लग रही है? नहीं फेंग भाई, आपने हमारे गांव के संतरे खरीदे, यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। मैं ये पैसे नहीं ले सकता, और अगर गांव वालों को पता चला तो वे मुझे ताने मारेंगे। ठीक है, ठीक है, ये पैसे मुफ्त के नहीं हैं। मैं हर समय यहाँ निगरानी नहीं कर सकता। अब से यह काम तुम्हें संभालना है। इसे अपनी एडवांस सैलरी समझ लो। पर यह कुछ ज्यादा नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। मेरे साथ काम करो। मैं वादा करता हूं कि तुम एक दिन करोड़पति बनोगे। अरे बस भी करो। करोड़पति। सबके नाम दर्ज हो गए हैं। अब सबको सिखाना शुरू करना चाहिए संतरे का काम कैसे करना है। ठीक है मेरी जान। भाई और बहनों यहाँ आइए। अरे बहुत बढ़िया। ये डिब्बा तो काफी अच्छा है। सच में बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे एक पेटी दे दो। मुझे भी एक डिब्बा चाहिए। मुझे भी एक डिब्बा दे दो। मुझे भी एक डिब्बा चाहिए।
मुझे भी एक डिब्बा चाहिए। इसे उपहार में देने में तो शान है। कैंडी एप्पल, कैंडी एप्पल। 1.5 रुपए की एक स्टिक। अरे जरा देखो तो कैंडी एप्पल। कैंडी एप्पल। कैंडी एप्पल खरीदेंगे क्या? धत, सपना। डब्ल्यू ए। अरे काम काम बंद करो। मजदूरी, स्ट्रॉबेरी किंग, हर कोई। साहब। बॉस, लिन फेंग ने कुछ किया है। यह डिब्बाबंद संतरे का व्यापार बहुत चल रहा है। उसने पक्का बहुत पैसा कमाया होगा। क्या हमें उसे फंसाना चाहिए? क्या खाक फंसाओगे तुम? भूल गए क्या उसके पीछे यू बॉस का हाथ है? उसे परेशान करना मतलब यू बॉस को न्योता देना है। तुम्हें पता है या नहीं, पिछली बार लिन फेंग ने हमारी बुरी हालत की थी। क्या यह बदला नहीं लेंगे? हम्फ, रुको, ठहरो। हम्फ, रुको। बदला बदला तो लेना ही होगा। अगर लिन फेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसके परिवार को निशाना बनाओ। परसिमोन केक ले लो। मेरे परसिमोन केक बहुत स्वादिष्ट हैं। परसिमोन केक ले लो। 3। ये केक मैंने घर पर खुद बनाए हैं। बहुत मीठे हैं। नहीं नहीं, लोग आजकल सिर्फ डिब्बाबंद संतरे ही खरीद रहे हैं। तुम्हारे केक कौन खरीदेगा? नहीं, थोड़े सस्ते में ले लो। मुझे शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। आप बस थोड़ी मदद कर दीजिए। कैसी मदद? मैं तुम्हारी मदद करूं तो मेरी मदद कौन करेगा? दफा हो जाओ। तुम नहीं खरीदना तो मत खरीदो। तुम मार क्यों रहे हो? मार तो मैं तुम्हें ही रहा हूं। अगर अभी नहीं भागे तो और मारूंगा। रुको, क्या कर रहे हो? मैं जो होंगजून का आदमी हूं। तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हारी मौत आ गई है। गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। जाओ जाओ, यहां से दफा हो जाओ। अरे तियान दाचुन भाई, तुम ठीक तो हो? जमीन झो होंगजून, तुमने मेरी मदद क्यों की? अरे कुछ समय पहले मैंने सुना कि तुम और तुम्हारी मां लिन फेंग द्वारा घर से बाहर निकाले गए थे। मुझे भी लिन फेंग ने बहुत परेशान किया है। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, दुख के साथी। इतनी भी बुरी बात नहीं है। मैं भी आखिरकार लिन फेंग का साला हूं। खुद का डिब्बाबंद व्यापार शुरू करके अमीर क्या बन गया, अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल गया। चलो कहीं बैठकर शराब पीते हैं। ठीक है, चलो। इतना भारी क्या है इसमें? खोलकर देखोगे तो पता चल जाएगा। लिन फेंग, इतने सारे पैसे कहां से आए? अरे बाप रे, क्या तुमने बैंक लूटा है? अरे भाई, दिन अच्छे चल रहे हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने जो किया, क्या तुम मेरे और डोडो के साथ इंसाफ कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से भी रिश्ता लगभग तोड़ ही लिया है। अरे मेरी प्यारी, ये सब क्या है? ये सब उन डिब्बाबंद संतरों की कमाई है जो मैंने बेचे थे। हिसाब यहाँ है, कृपया देख लीजिए मेरी प्यारी पत्नी। ये तो सचमुच सच है। सिर्फ इन छोटे छोटे संतरों के डिब्बों से इतने पैसे मिल गए। यह तो बस शुरुआत है, भविष्य में और भी बहुत कुछ होगा। मेरी प्यारी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें और डोडो को एक बेहतर जीवन दूंगा। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। दिन दहाड़े ये क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े हुआ तो क्या हुआ? मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार जता रहा हूं। किसी को क्या फर्क पड़ता है? मां, मैं आ गई। मेरी बेटी, तुम बहुत गलत समय पर आई हो। आर्केड गन, आओ, एक घूंट लो, पियो। लिन फेंग वो कमीना डिब्बों का व्यापार करके इतना पैसा कमा रहा है। मैं उससे 1000 रुपए वसूलूंगा।
क्या ये बहुत ज्यादा है? क्या ये बहुत है? तुम लोग बताओ, क्या ये बहुत है? अरे तियांग दाचुन भाई, सच में ज्यादा नहीं है। अरे लेकिन अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे पास एक तरकीब है। अरे कुछ दिनों में बाहर से एक बड़ा मुर्गा आने वाला है, कहते हैं उससे काफी पैसा बन सकता है। बस अभी एक साथी की कमी है। तुम देखो। क्या मैं ठीक हूं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। यह हमारा इलाका है, हमें किसी का डर नहीं। लेकिन तियान दाचुन, अगर तुम डरपोक हो तो? कौन डरपोक है? जो करना है करेंगे। तियान दाचुन भाई असली मर्द हैं। चलो चियर्स। पियो नया, पियो। फिर से जीत गए। ताजे संतरे, मीठा स्वाद। डिंग यांग क्षेत्र, गए खाद्य पदार्थ। पिंग युआन गुणवत्ता, तियान युआन खाद्य पदार्थ। सभी लोग, यह आज का आखिरी स्टॉक है। सब लोग जल्दी से इसे लोड कर दो। काम खत्म होने के बाद मैं आप सबको दावत दूंगा। अरे मेहनत के लिए शुक्रिया भाई और बहनों। ठीक है, जैसा आप कहें। पैसे लो, पैसे लो। सच में मुझे बहुत खेद है। फिर से जीत गए, मान गए भाई साहब। यह हाल ही का है, डिब्बाबंद संतरे का राजा लिन फेंग। कम उम्र में ही क्या कमाल कर दिखाया है साहब, आपकी अति कृपा है। मैं तो बस समय की लहर के साथ चल रहा हूं, थोड़े पैसे कमा लिए हैं बस। यह रहा तुम्हारा हिस्सा। शुक्रिया झो होंगजुन भाई। वैसे हम हाल ही में इतना जीत रहे हैं, कहीं किसी की नजर न लग जाए। तो फिर ऐसा करते हैं, कल हम दोनों मिलकर बड़ा दाव लगाएंगे। तुम कल आना, थोड़े और पैसे साथ लाना, हम उसे पूरी तरह खाली कर देंगे। ठीक है भाई, तो मैं चलता हूं। जरा संभल कर जाना। ठीक है, ठीक है। लगता है तियान दाचुन जाल में फंस चुका है, पर वह तो बस एक कंगाल है। क्या हमें उस पर इतनी मेहनत करने की जरूरत है? हमें जिसे निशाना बनाना है वह कभी यह बेकार आदमी नहीं था, बल्कि उसका जीजा लिन फेंग। ठीक है लिन फेंग, इतने पैसे कमाकर क्या करोगे? आगे चलकर डुओडुओ की पढ़ाई, हमें शहर में गाड़ी, घर और अपना कारखाना भी तो चाहिए। पैसों की जरूरत तो बहुत पड़ेगी। वैसे सुनिए, क्या आपको कोई परेशानी है? हाँ, इन 2 दिनों में सुना है मेरी माँ हर जगह पैसे उधार मांग रही हैं। आप तो जानते हैं दाचुन मेरा सगा भाई है। मैं आपसे थोड़े पैसे उधार लेना चाहती हूँ। ठीक है, ये सब दाचुन को दे दो। अगर कम पड़े तो मुझे बता देना, पर देखो उसे फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी न करने देना। मैं उससे अच्छे से बात कर लूंगी। माँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ। मेरा बेटा सबसे काबिल है। दाचुन, मैं तुम्हारी बहन के पास से कुछ पैसे लेकर आया हूँ। व्यापार के लिए पैसे ले आया, कुछ पैसे ले आया हूँ। जाओ जाओ जाओ। किसको चाहिए उसके गंदे पैसे? मेरे पास तो अब पैसों की कमी नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए वह तुम मत पूछो। मैं चलता हूँ माँ। अरे जरा संभल कर। अरे मैं चलता हूँ माँ। अरे माँ, आखिर यह सब क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ लिन फेंग ही पैसे कमा सकता है? दाचुन आजकल व्यापार कर रहा है। कुछ ही दिनों में उसने सैकड़ों कमा लिए हैं। व्यापार? क्या वह यह कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? तियान दाचुन लिन फेंग से क्या कम है?
जमाना बदलते देर नहीं लगती। अभी लिन फेंग को देखकर जो वो इतना उछल रहा है, क्या पता कल क्या हो। शायद उसे फिर टियांडा चुन के आगे हाथ फैलाने पड़े। जो होंग जन भाई, पैसे ले आए? हाँ, ले आया। जो होंग जन भाई, मैंने घर के कागज तक गिरवी रख दिए हैं और हर जगह से उधार लेकर पूरे 2000 इकट्ठा किए हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें जीता कर ही छोड़ूंगा। सही है। एन हो गया। पैसे दो, पैसे दो। फिर हार गया। अरे जो होंग जन भाई, आज रात ये क्या हो रहा है? मैं पूरी रात कैसे हार सकता हूं? धैर्य रखो, उस लड़के को थोड़ा जीतने दो। आखिर में हम बड़ा दाम खेलेंगे, सब कुछ वापस जीत लेंगे। लेकिन मेरे पास आज जो पैसे लाया था वो खत्म होने को है। टियांडा चुन ऐसा करते हैं, पहले एक उधार की पर्ची लिख दो, वैसे भी आखिर में तुम सब वापस जीत ही लोगे। हाँ, ये खेलना है या नहीं? नहीं खेलना तो मैं चला। अरे रुक जाओ। ठीक है, मैं लिख देता हूं। रुको, मैं पर्ची लिख रहा हूं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, चलो चलो चलो। माफी चाहता हूं, ये आखिरी बाजी। फिर से मैं जीत गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? टियांडा चुन, इस बाजी में तुम्हारे पहले के उधार की पर्ची भी जोड़ लो। तुम मुझ पर कुल 10,000 उधार हो। अरे जो होंग जन भाई, क्या हमारी बात नहीं हुई थी? आखिरी बाजी मुझे जीतने देते। अरे भाई, तुमसे किसने बात की थी? मैं एक ईमानदार आदमी हूं, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो हारा सो हारा। टियांडा चुन, तुम अभी सोचो कि पैसे कैसे चुकाओगे। अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेरे पास एक रास्ता है। कल हम बड़ा दाम खेलेंगे। तुम कल थोड़े और पैसे ले आना, हम सीधा यूज लूट लेंगे। ऐसा करते हैं, पहले एक उधार की पर्ची लिख दो, वैसे भी आखिर में सब वापस जीत ही लोगे। तेरी तो, तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है ना? जो होंग जंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी ऐसी की तैसी। तू एक नंबर का घटिया इंसान है। क्या तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत रखते हो? तुम दोनों इसे पकड़ो और बांध दो। इसे तुरंत लिन फेंग के पास ले जाओ, पैसे वसूलने हैं। जी। यो जल्दी से चखो, पापा के हाथ का खाना है, गर्मा गर्म खा लो। हाँ। लिन फेंग, हम बताओ, टियांडा चुन आजकल अचानक इतने पैसे कैसे कमा रहा है? कहीं वह कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा? तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। ऐसा है, कल मैं लियांजी से मिलूंगा और मामले की छानबीन करूंगा। पहले आराम से खाना खा लो। हाँ, खाना खा रही हो? माँ आ गई। हाँ। अरे लिन फेंग, जल्दी माँ के लिए थाली और चम्मच लाओ। अरे रहने दो। इस मेज पर ढंग की कोई मांस की सब्जी तक नहीं है। लिन फेंग, मैं कहती हूँ, थोड़ा कमाते हो तो अच्छा खाना भी खाया करो। पहले की तरह इतनी कंजूस मत बनो। मेरे टियांडा चुन जैसे बनो। पैसे कमाता है तो रोज मांस खाता है, हर वक्त थाली में मांस होता है। अभी
अभी तो मैंने सुअर का सिर खरीदने के लिए कहा था, पूरे 5 रुपए खर्च हो गए। मैं जो कमाता हूं मेहनत की कमाई है, खर्च करने का मन नहीं करता। यह कैसी बात हुई? घर मेरे कियान दा चुन के कमाए हुए पैसे क्या किसी ने मुफ्त में दिए हैं? हिस्सा घर 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 CAIXIA मेरी बात सुनो, घर घर पैसे संभाल कर रखना। कहीं ऐसा न हो कि कुछ लोग फिर से पुरानी गलतियां दोहराने लगें। घर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अरे माँ, आप गलत बोल रही हैं। लिन फेंग अब जुआ नहीं खेलता। इंसान का चेहरा दिखता है, दिल नहीं। मेरे कियान दा चुन जैसा नहीं है, जो कभी ऐसी बुरी आदतों में नहीं पड़ता। अरे माँ, बचाओ बचाओ बचाओ। कियान दा चुन, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? मैंने मारा है। कियान दा चुन ने हमारा जुए का कर्ज नहीं चुकाया, पैसे नहीं थे, तो मुझे मजबूरन तुम्हारे घर आकर मांगना पड़ा। क्या? यह कैसे मुमकिन है? मेरा कियान दा चुन तो रोज व्यापार करने बाहर जाता है, वह जुआ खेलने कैसे जा सकता है? जो हम जान, तुम बकवास कर रहे हो। अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, तो फिर इसे देखो। काले अक्षरों में सफेद कागज पर सब कुछ साफ साफ लिखा है। यहाँ देखो, ये सब कियान दा चुन के अपने हाथों के निशान हैं, और उसके खुद के हस्ताक्षर भी हैं। क्या अब भी तुम्हें कोई शक है? क्या क्या कियान दा चुन, तुमने मुझसे कहा था कि झो होंगजुन ने तुम्हें धोखा दिया है। क्या यह सच है? क्या ऐसा ही है? तुम हर दिन काम पर जाते हो, इतने पैसे कमाकर लाते हो, तुम जुआ कैसे खेल सकते हो? माँ, मुझे माफ कर दो। असल में सच तो यह है कि मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा था। मैं हर दिन झो होंगजुन के साथ जुआ खेलने जाता था। उसने मुझे फंसाया। मैं जाल में फंस गया हूँ माँ, फंस गया हूँ। हे भगवान, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ, मैं अभी लिन फेंग के बारे में ही बात कर रही थी, और नतीजा देखो। हे भगवान, अब मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे बस भी करो, मैं यहाँ पैसे लेने आया हूँ, तुम्हारे ये नाटक देखने नहीं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, या तो पैसे निकालो, वरना इसे अपाहिज बना दूंगा। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे सारे पैसे तो दा चुन के पास चले गए। पैसे नहीं हैं, है ना? तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन और भी लोग हैं जिनके पास पैसे हैं। काइशिया, तुम लोग इतना पैसा कमाते हो, दा चुन तुम्हारा अपना सगा भाई है, वह अभी छोटा है, उससे गलती हो गई, क्या तुम लोग उसकी मदद नहीं कर सकते? लिन फेंग, यह दा चुन चाहे जैसा भी हो, वह मेरा भी सगा भाई है। देखो लिन फेंग, दा चुन तुम्हारा अपना साला है, ज्यादा नहीं, बस कुछ 100 रुपए की बात है, तुम उसकी मदद कर दो, उसका कर्ज चुका दो। झो होंगजुन, दा चुन पर तुम्हारा कितना कर्ज है? ज्यादा नहीं, बस इतनी रकम, 100 रुपए, बस 100 रुपए, तुम उसकी मदद कर दो। रुको, यह 100 रुपए नहीं है, यह 10,000 हैं। 10,000, 10,000 रुपए। काई, तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे मार ही डालो। ठीक है, मेरे पास भी 10,000 रुपए नहीं हैं।
झो होंगजुन, 10,000 रुपए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था क्या? कर्ज लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। अरे और सुनो, यह मामला मेरे और तियान दा चुन के बीच का है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? लिन फेंग, तुम कुछ सोचो। हमारे पास अभी कितने पैसे बचे हैं? घर में अभी इतने पैसे नहीं हैं। अगर अभी बैंक जाकर निकाले तो बैंक बंद हो चुके हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। आज झो होंगजुन साफ तौर पर मुझे निशाना बना रहा है। पैसे नहीं हैं, है ना? ठीक है, तो फिर यह आसान है। तुम दोनों तियान दा चुन की टांगें तोड़ दो, इसे अपाहिज बना दो। जी दीदी माँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपाहिज नहीं बनना चाहता। मैं अपाहिज नहीं बनना चाहता। काशिया, लिन फेंग, तुम लोग उसकी मदद कर दो ना। मेरा बस एक ही तो बेटा है। अगर वह अपाहिज हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। माँ, उठो। लिन फेंग, तुम कुछ मदद करो ना। ठीक है। झो होंगजुन, नाटक बंद करो। तुम मुझे बस यह बताओ, आखिर तुम उसे कब छोड़ोगे? अगर ऐसी बात है तो मैं साफ साफ कह देता हूं। लिन फेंग, मुझे तुम्हारा वो डिब्बाबंद संतरे का बिजनेस चाहिए। 10,000 रुपए मेरे संतरे के बिजनेस के पीछे पड़े हो, यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है ना? शुरू हो जाओ। जी, बचाओ, कोई बचाओ। अगर तुम लोग उसकी मदद नहीं करोगे तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। दीदी, तुम लिन फेंग को देखो। मैं उसका सगा साला हूं। वह आखिर कैसे डिब्बा फैक्ट्री के बिजनेस के लिए मेरे साथ ऐसा कर सकता है? मरते हुए को न बचाना। वह पैसे का लालची हो गया है। वह तियान दा चुन, ये सारी मुसीबतें तुमने खुद बुलाई हैं। तुम लिन फेंग को दोष क्यों दे रही हो? और माँ, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वह बिजनेस करने के लायक नहीं है, फिर भी आपने उसे पैसे उधार दिए। आज वह जिस हाल में है, इस हालत के लिए क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं लिन फेंग, मेरी माँ और दाचुन, प्रिय, जैसा मैंने कहा था, झो होंगजुन आज सिर्फ हमारे मामले के बारे में। अगर आज दाचुन को फंसाया नहीं भी गया तो कल वह कोई और चाल चलेगा। इसलिए ऐसे रहने के बजाय मैं आज इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं और उसे ऐसा सबक सिखाना चाहता हूं जो वह उम्र भर न भूले। सुनो, अगर उसे जाल में फंसाना है तो मुझे आज उसके साथ एक बार फिर जुआ खेलना होगा। लिन फेंग, मुझे तुम पर भरोसा है। झो होंगजुन, क्या तुम्हें मेरा डिब्बाबंद संतरे का व्यापार नहीं चाहिए? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हें जुआ खेलना पसंद है न? तो चलो तुम्हारे साथ एक बाजी लगाता हूं। अगर तुम जीत गए तो डिब्बाबंद संतरे का व्यापार तुम्हारा, लेकिन अगर तुम हार गए तो दाचुन का सारा कर्ज माफ। और हाँ, तुम्हें मुझे 10,000 देने होंगे। और अगर मैं मना कर दूं तो फिर मैं भी अंत तक तुम्हारा सामना करूंगा। अगर तुमने आज दाचुन की टांग तोड़ने की हिम्मत की तो कल मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जुआ खेलने की कला में 10 लिन फेंग भी मेरे सामने नहीं टिक सकते। और वैसे भी अगर मुझे सच में तुमसे भिड़ना पड़ा तो तुम्हारी जान की बाजी लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ कैसे खेलोगे? तीन पत्ती, एक ही बाजी में फैसला। लिन फेंग, तुम पक्का हारोगे। लिन फेंग की हिम्मत कैसे हुई झो होंगजुन के साथ जुआ खेलने की? क्या वह भूल गया कि पहले हारने पर उसने अपनी पत्नी और बच्चों तक को दांव पर लगा दिया था? लिन फेंग का डिब्बाबंद व्यापार शायद अब नहीं बचेगा। हे भगवान, रक्षा करना। ईश्वर, मेरी मदद करना। लिन फेंग को जीतना ही होगा। उसे जीतना ही होगा। उसे जीतना ही होगा, वरना मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। रुको, लिन फेंग, तुम अब क्या करने वाले हो? इसमें कोई मजा नहीं है। क्यों ना? हम दोनों तीन तीन पत्ते उठाएं और सीधे बड़े छोटे का फैसला करें। क्या हिम्मत है खेलने की?
भाई साहब, तुम चाहे जैसे भी खेलो, जीत तो मेरी ही होगी। वी, शानदार। लिन फेंग, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा कर रहूंगा। लिन फेंग, मैं इतने सालों से इस धंधे में हूं, सिर्फ ताकत के दम पर नहीं टिका हूं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, मैं कुछ ही सेकंड में सब कुछ सटीक याद रख सकता हूं। तुम मुझे बताओ, तुम किस दम पर मुझसे मुकाबला करोगे? बड़ी बड़ी बातें मत करो, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मुंह। 3 इक्के, यह तो सबसे बड़ी बाजी है। लिन फेंग हार गया। अब उस मुनाफे वाले व्यापार का क्या होगा? सब कुछ मुफ्त में लुटा दिया। कितना बड़ा बर्बाद इंसान है। अब तो लिन फेंग का खेल खत्म, पक्का हार गया। अरे चलो यहां से, कहां कहां जाना है? घर वापस जाकर सामान समेटो। अब इस जगह रहने का कोई मतलब नहीं। मुझे तो लगा था कि यह बेकार आदमी शायद जीत जाए। यह तो बस मेरा समय बर्बाद करना है। जल्दी चलो। कोई बात नहीं लिन फेंग, वैसे भी हमने काफी पैसे कमा लिए हैं। डिब्बाबंद खाने का व्यापार उसे ही दे दो। तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं करती? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, देखो तुम्हारा पति कैसे बाजी पलटता है। लिन फेंग, मेरी सलाह मानो तो वापस जाकर तैयारी करो। स्थानीय डिब्बाबंद खाने का व्यापार मुझे सौंप दो। इतनी जल्दी क्या है? मेरे पत्ते तो अभी खुले भी नहीं हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी पता नहीं। हाँ 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 हाँ। वह क्या कह रहा है? वह पत्ते खोलने वाला है। मुझे लगता है तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। 3 इक्के ए हैं मेरे पास, तुम मुझे कैसे हराओगे? लिन फेंग, मेरे पास 3 इक्के हैं। बताओ तुम मुझे कैसे हराओगे? अगर आज के इस खेल में तुम मुझे हरा पाए, तो मैं यहीं सबके सामने ये पत्ते खा जाऊंगा। तुमने कहा था। क्या? नियमों के अनुसार लिन फेंग जीत गया। वह कैसे पहले ही भाग गया कि झो होंगसुन के पास क्या पत्ते हैं? यह नामुमकिन है। यह हो ही नहीं सकता। यह नामुमकिन है। मैं कैसे हार सकता हूँ? मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तैयार हो जाओ पत्ते खाने के लिए। प्रदर्शन का समय हो गया है। ओह, मुझे समझ आ गया। लिन फेंग, यह सब तुम्हारी वजह से है। पक्का तुमने ही कुछ किया है ना? तुमने जरूर धोखाधड़ी की है, वरना मैं कैसे हार सकता हूँ तुम जैसे एक जुआरी से? लिन फेंग, पक्का तुमने ही कोई चाल चली है ना? हाँ, हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। तुम दोनों जल्दी आओ और मेरी मदद करो। जल्दी मेरी मदद करो। बॉस आप डटे रहो, हम और लोगों को बुलाकर लाते हैं। हरामी कहीं के, तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर 10,000 नहीं दे सकते, तो पुराने नियम के मुताबिक उधारी का कागज लिखो। ठीक है। इस बार मैंने अपनी हार मान ली। अब तुम जाओ। बेगम, अब जब यह उधारी का कागज मेरे पास है, तो भविष्य में झो होंगजुन हमसे कोसों दूर रहेगा। जानता हूं तुम बहुत होशियार हो। बहुत देर हो गई है, मैं जाकर डोडो को सुला देता हूं। अरे, आज मेरे पति ने बहुत बड़ा काम किया है, इनाम तो बनता है न? तुम्हें क्या इनाम चाहिए? डोडो को छोटे बिस्तर पर सुला दो। अरे छोड़ो, अब तुमसे क्या बात करना। लिन फेंग, मैं तुमसे जीत नहीं सकती। तुम्हें सबक सिखाने वाले बहुत लोग हैं। तुम बस इंतजार करो। खोल, खोल।
जीजा जी, मैं काम में व्यस्त हूँ। अब तुमने क्या मुसीबत मोल ले ली? क्या बात कर रहे हो? जीजा जी, आज मैं यहाँ तुम्हारे लिए कोई मुसीबत लेकर नहीं आया। मैं तो तुम्हारी कमाई बढ़ाने आया हूँ। मेरी कमाई बढ़ाओगे तुम? तुम बस मेरे काम में टांग न अड़ाओ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अरे जीजा जी, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, क्या अब इस पर भी भरोसा न करूं? जीजा जी, मुझे पता है कि तुमने हाल ही में एक नई फूड फैक्ट्री शुरू की है। मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ। ही। इसका क्या मतलब है? वो संतरे के डिब्बे बनाने वाला लिनफेंग। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। उसकी वो छोटी सी वर्कशॉप, मुश्किल से 10-12 लोग काम करते हैं। पता नहीं कितना पैसा कमा लिया उसने। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो फिर क्या कहने मालामाल हो जाएंगे। लेकिन मुझे याद है कि ये संतरे के डिब्बे सरकारी सुपरमार्केट के मालिक यूबिन के जरिए बिक रहे हैं। अरे, वो मालिक यूबिन सिर्फ अपना माल बेचना चाहता है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि माल कौन दे रहा है? बस आप अपनी कीमत उस लिनफेंग से कम रखिएगा, फिर तो ही। ऐसे तुम थोड़ी देर सुनो, वो बक्सा ऊपर ले जाओ। ठीक है, आराम से। लियांगजी, लियांगजी, लियांगजी। हाँ? अरे भाई, क्या हुआ? आजकल छुट्टी लेने वाले लोग इतने ज्यादा क्यों हैं? ए डैन, उसकी गाय भाग गई, उसे ढूंढने गया है। टीजू की मां बीमार है। वांग एर का पैर मुड़ गया है। सब एक साथ ही हो गया। बड़ी अजीब बात है। ऐसे में मैं पहले बाहर होकर आता हूं, तुम यहां ध्यान रखना, ठीक है? लियांग भाई, आप व्यस्त हैं क्या? क्या बात है दाजुआंग? मैंने सुना है कि मालिक लिन बाहर संतरे के डिब्बे बेच रहे हैं 10 रुपए में, और हमें सिर्फ 10 पैसे दे रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत कम है? कम? उन्होंने जो संतरे के डिब्बे बनाए हैं वो कितने में बिकेंगे? ये उनकी मेहनत है। आजी, मेरी बात सुनो। तुम एक दिन में कम से कम 5 रुपए तो कमा लेते हो। तुम ऐसा क्या काम करते हो जो इतना कमा लेते हो? कहने को तो सही है, लेकिन कौन और ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता? और फिर लिनफेंग, यह आखिर एक छोटी सी वर्कशॉप है। बड़ी फैक्ट्रियों जैसी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता कुछ दिन और काम करें और फिर काम बंद हो जाए, तब हम क्या करेंगे? दाजी, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो न। लियांग, हम सब एक ही गांव के हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाल ही में एक मालिक ने हमसे संतरे के डिब्बे पैक करने को कहा है। वो एक डिब्बे के 50 पैसे दे रहे हैं, और पक्की नौकरी भी है। मैं उनके साथ काम करने की सोच रहा हूँ। हमें तो सिर्फ 10 पैसे मिलते हैं। क्या तुम लोग भी यही सोच रहे हो? आखिर काम तो वही करना है। ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो क्यों न जाए? डिब्बा, बिल्कुल। ए डैन जूजी जुआ, इतने दिन बीत गए हैं, क्या तुम लोग इंसान भी हो या नहीं? हाँ? फेंग भाई ने तुम्हें डिब्बे पैक करना सिखाया, इतनी अच्छी मजदूरी दी, और तुम लोग पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रहे हो। वैसे भी हमने आज ही जाने की तैयारी कर ली है। अब तक रुके रहे, वो तो बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल था। देखते हैं कौन जाने की हिम्मत करता है। लियांग, क्या आज तुम हमें रोक पाओगे? तो कल क्या होगा? यही तो। तुम लोग जाओ। अरे लियांग, मालिक ने यह भी कहा है कि उन्हें तुम्हारी प्रबंधन क्षमता बहुत पसंद है। वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लिनफेंग तुम्हें कितना पैसा देता है? वो तुम्हें 2 गुना देंगे। यह मुमकिन नहीं है। लियांग, मैंने सुना है तुम्हारे भाई की शादी की बात चल रही है। जब शादी तय हो जाएगी तो दहेज में बहुत खर्च होगा, और तुम्हारे पिता का इलाज भी तो कराना है। इन सब के लिए पैसे तो चाहिए ना? डिब्बा, अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोच सकते तो उनके बारे में तो सोचो। तुम्हें उनके बारे में सोचना ही होगा। डिब्बा, मैं फेंग भाई को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन लिन फेंग के साथ अंधेरे में कब तक भटकोगे? जब बड़ी फैक्ट्रियां अपना काम शुरू कर देंगी तो इन छोटी वर्कशॉप्स का क्या होगा? डिब्बा, अगर जाना ही है तो आज का बचा हुआ काम तो पूरा कर लो। यह हुई न बात। आजकल कौन पैसे छोड़ना चाहता है? ए, छोटा, यह बड़ी फैक्ट्री
यही हमारे नए मालिक की फैक्ट्री है। देखो कितनी शान है। क्या लिन फेंग की उस टूटी फूटी जगह से इसकी तुलना हो सकती है? लिन फेंग का काम तमाम हो गया। हाँ 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 हाँ। सभी नए कर्मचारियों का स्वागत है। झो होंगजुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे खुद का परिचय तो देने दो। मैं इस डिब्बाबंद फल कारखाने का वर्कशॉप मैनेजर हूँ और फैक्ट्री मालिक मेरा चचेरा भाई है। तो ये सब तुम्हारी ही चाल थी? अरे ऐसी बातें मत करो। इसे चाल नहीं कहते मेरे भाई, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसे व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। समझते क्यों नहीं? और सुनो लियांजी, अब हम सब एक ही टीम में हैं। तुम अभी भी लिन फेंग का पक्ष क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाने? झो बॉस, मैं सबको ले आया हूं। मेरे पैसे का क्या हुआ? चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। तुम इन सबको ले जाओ और वर्कशॉप दिखाओ और साथ ही डिब्बाबंद संतरे का उत्पादन शुरू करो। जी जी ठीक है, चलो चलो चलो। भाई, हमारे लोग जान गए हैं कि डिब्बाबंद संतरे कैसे बनाने हैं। कल तक पहली खेप तैयार हो जाएगी। हम बहुत बढ़िया। अब अगर लिन फेंग किसी को ढूंढ भी ले तो बहुत देर हो चुकी होगी। भाई की ये चाल जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। जब लिन फेंग वापस आएगा और देखेगा कि सब चले गए हैं तो गुस्से में पागल हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, एक और बात, कुछ समय बाद मौका देखकर जो लोग मैंने लिन फेंग के यहां से तोड़े हैं उन सबको निकाल देना। वो जो लियांजी है काम तो ठीक करता है, अगर वो रुकना चाहे तो उसे सुपरवाइजर बना देना। समझ गया, मैं समझ गया। अरे हाँ भाई, वो लिन फेंग का जो कर्ज मुझ पर है, ही जुए के कर्ज को तो मैं कभी नहीं मानता। मेरे पास हजारों तरीके हैं तुम्हें उस मुसीबत से निकालने के। कल मैं खुद हमारे कारखाने के डिब्बाबंद संतरे लेकर यू बॉस से मिलने जाऊंगा ताकि लिन फेंग की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। अरे लिन फेंग, ये सब लोग क्यों चले गए? बस ऐसा ही हुआ। अब ये डिब्बाबंद संतरे का काम नहीं चल पाएगा। सुना है तुमने ही उन लोगों को काम पर रखा था और उन्होंने ही तुम्हें धोखा दे दिया। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और लियांजी भी, ये वाकई बहुत गलत है। वो लोग तो बस पैसे कमाने आए थे, मुझे उनसे वफादारी की उम्मीद भी नहीं थी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? पहले तो तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमाता। अब जब मैंने काम बंद कर दिया है तो तुम नाराज हो रही हो। ये बात अलग है। अब वो लोग गंदी चाल चल रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तुम बस चिंता मत करो। तुमने कभी अपने पति को सिर्फ मार खाते और चुप रहते देखा है? कल सब पता चल जाएगा। सुना तुमने? लिन फेंग का कैनिंग का बिजनेस डूब गया। लगता है पहले जो कामयाब था वो सब डुबो दिया। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुना है इस चक्कर में उसने बहुत कर्जा ले रखा है। उसको इतना मजबूर कर दिया कि अब घर तक बेचना पड़ रहा है। ये बिजनेस कोई हलवा नहीं है जो हर कोई कर ले। जुआरी तो हमेशा जुआरी ही रहता है। अब अपनी असली औकात पर आ गया ना। कौन है जो यहाँ बकवास कर रहा है? यहाँ फालतू की बातें बंद करो। अगर कोई काम नहीं है तो घर जाकर सो जाओ। यहाँ पिटने का शौक है क्या? चलो यहाँ से निकलो। अरे बीवी, चलो चलो जल्दी चलो। बैठो बैठो बैठ जाओ। चलो अब अनलॉग ऑन की बात का बुरा मत मानो। हाँ, वो लोग तुम्हारी खुशी देख नहीं सकते। कुछ दिन में मैं तुम्हें और डिओ को शहर ले जाऊंगा। मैंने घर भी ढूंढ लिया है, उसमें तो बहुत खर्चा आएगा ना। लिन फेंग, हम अभी ऑरेंज कैनिंग का काम नहीं कर रहे। थोड़ा बचत करके चलना चाहिए। पैसों की चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। लेकिन फेंग भाई, तुम्हें हमारे घर बुलाया किसने? तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। बीवी, फेंग भाई भाभी को समझा दो। बीवी, मैंने हाय लायांग को बुलाया था। क्या? जब तुमने मेरे लिए मैसेज छोड़ा था तब मैंने दाजुआंग के साथ मिलकर एक नाटक किया और कामयाबी से अंदर घुस गया। जू होंगजन की सारी खबर निकल ली
ओह, माफी चाहता हूँ लायन, भाभी ने तुम्हें गलत समझ लिया। तो लिन फेंग, तुम अब आगे क्या करने का इरादा रखते हो? आगे हम वायु बॉस के साथ मिलकर एक खेल खेलेंगे। फेंग भाई, वही है जो तुम्हारे पीछे से खेल खेल रहा है। नाम है हुआंग जिरेंग। वही है लिन फेंग। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं हुआंग जिरेंग, द फेंग टेक्सटाइल फैक्ट्री और फूड फैक्ट्री का मालिक। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम पर ही हाथ उठाया है। मौसेरे भाई, ये लिन फेंग, कुत्ते को मरने से पहले मलिक को देखना पड़ता है। क्या तुमने मुझे कुछ नहीं समझा? मैं तो बस तुम्हारी इज्जत रख रहा था, मैंने उसे जान से नहीं मारा। युवा व्यक्ति, इतना जोश में मत आओ। अगर जोश में न रहें तो क्या हम युवा कहलाएंगे? ठीक है लिन फेंग, उम्मीद है कि तुम अभी भी इतने आत्मविश्वासी बने रहोगे। याद रखना, जो अंत तक मुस्कुराता है वही असली विजेता होता है। चलो चलते हैं। मेरा इंतजार करना। लिन फेंग भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है? वो कहाँ है? मुझे तुम्हें विस्तार से बताने दो। डिब्बाबंद फल। यह यह कैसे संभव है? इतने सारे कहां से आए? अलग अलग ब्रांड के संतरे के डिब्बे। इसकी कहानी तो लिन फेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लिन फेंग, द फेंग टेक्सटाइल फैक्ट्री। क्या तुमने संतरे के डिब्बे बनाने की विधि बेच दी? सही कहा, संतरे के डिब्बे बनाने की विधि बहुत आसान है। देर सवेर यह लीक हो ही जाएगी। इससे पहले कि वे इसे चुरा लें, बेहतर है कि हम इसे बेच दें। लिन फेंग भाई, तुमने यह कब बेचा? मुझे क्यों नहीं पता? इसका श्रेय वायु बिन को जाता है। वायु बिन ने ही मुझे मिलवाया था। उन लोगों में से खाद्य उद्योग के कुछ मालिक थे। मैंने तभी उनसे बात पक्की कर ली थी। मैं 1 हफ्ते और बेचूंगा, उसके बाद संतरे के डिब्बे का व्यापार उन्हीं के हवाले कर दूंगा। लिन फेंग भाई, तुम बहुत चालाक हो। हुआंग जिरेंग तो बुरी तरह फंस गया। मैंने उन्हें नहीं फंसाया, वे खुद ही आग में कूद रहे हैं। ये संतरे के डिब्बे बाजार में बहुत लोकप्रिय हैं। बाजार में मांग बहुत ज्यादा है। अच्छा हुआ लिन फेंग, तुमने पहले ही संपर्क कर लिया था कुछ खाद्य कारखानों से, तभी आपूर्ति की समस्या हल हुई। ये सब उन्हीं खाद्य कारखानों द्वारा भेजे गए नमूने हैं। चचेरे भाई, लिन फेंग, हुआंग मालिक, आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ वायु मालिक, मेरे कारखाने में कुछ काम है, मैं पहले निकलता हूं। कितना अजीब है। चचेरे भाई, क्या यह मामला यहीं खत्म हो गया? तो हमारे आड़ू के डिब्बों का क्या? क्या उन्हें वापस नहीं लाना है? वापस लाकर क्या करोगे? मैंने शुरुआत में तुम पर भरोसा कैसे किया? तुम जैसे निकम्मे और मूर्ख पर। उस लिन फेंग ने डिब्बे बनाने की तकनीक दूसरों को दे दी और लोगों को भी तोड़ लिया। मैं तुम्हें देख लूंगा, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं फैक्ट्री मैनेजर हुआ। हम दोनों काफी खुश थे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लिन फेंग, मैं मानता हूं पहले मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन अभी तो लंबा सफर बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। सुनो, तुरंत सभी डीलरों को सूचित करो, फैक्ट्री में जो भी डिब्बाबंद माल बचा है उसे तुरंत बेच दो। अरे मैनेजर हुआंग, माफ करना, एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। जिन कुछ फूड फैक्ट्रियों के साथ मैंने व्यापार किया है, फूड फैक्ट्री और सभी स्थानीय डीलरों के साथ सब एक मत हो गए हैं। अब से डीलर सिर्फ उन्हीं का माल बेचेंगे, इसलिए आपका माल जल्दी से कहीं और बेच दीजिए।
सावधान रहना चचेरे भाई। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। चचेरे भाई रुको, रुको, हमारा हिसाब बाकी है। लिन फेंग, हमारा हिसाब, अनुबंध की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। तुम किस आधार पर मुझसे हिसाब मांग रहे हो? झो होंगजुन, तुम्हें एक बात साफ समझ लेनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे पैसे लूं। क्या? नहीं चाहिए। लिन फेंग, मुझे लगा तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। इतनी देर से तुम बस दिखावा कर रहे थे। क्या? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने चचेरे भाई के सामने तुम्हारी सिफारिश करूं रिश्ते सुधारने के लिए? यह काम आसान नहीं है। देखो, यह रिश्वत। झो होंगजुन, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम सच में बेवकूफ हो या बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी। सच कहूं तो मैंने कभी तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, लिन फेंग, तो फिर तुम अभी यह क्या कर रहे हो? झो होंगजुन कौन है? मैं एक अधिकारी हूं। क्या काम है मुझसे? किसी ने तुम्हारे खिलाफ जुआ खेलने की शिकायत की है। धोखाधड़ी, हमारे साथ चलो। क्या? लिन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे फंसाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दी, चुपचाप चलो। अरे अरे अरे, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे चचेरे भाई हुआंग जिकियान हैं, फैक्ट्री मैनेजर हुआंग। अरे, तुम सब तो उन्हें जानते ही होगे। जल्दी मुझे छोड़ो। तुम्हारे चचेरे भाई चाहे जो हों, सब बेकार है। कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। झो होंगजुन जैसा इंसान एक मुसीबत है। आखिरकार पकड़ा गया। दिल को सुकून मिला। यह सब तुम्हारी मदद की वजह से हुआ है। अरे, यह तो मेरा फर्ज था। हम भाई जैसे हैं। शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? अरे, छोड़ो भी। अरे, हम भाई हमेशा साथ हैं। लिन फेंग, तुम मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हो? सुनो, हम पहुंच गए। वाह, सच में। अरे, कितना सुंदर घर है। क्या यह तुम्हारे दोस्त का घर है? यहां कोई दिख क्यों नहीं रहा? मेरी प्यारी पत्नी, यह हमारा नया घर है। नया घर? तुमने मुझे शहर सामान खरीदने के बहाने बुलाया था और तुमने चुपचाप घर खरीद लिया। इसमें तो बहुत पैसे खर्च हुए होंगे ना? चिंता मत करो, मैं और भी पैसे कमाऊंगा। तुम्हें और बड़े शहर ले जाऊंगा। तुम्हें और बेहतर घर में रखूंगा। घर छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है? पैसे हो या न हो, मेरे लिए यह मायने नहीं रखता। मेरे लिए तो बस यह जरूरी है कि हम सब हमेशा साथ रहें। मैं इसी में खुश हूं। हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। सच में। और मैं लिन फेंग कसम खाता हूं, इस पूरी जिंदगी तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। अरे, हम कब शिफ्ट हो रहे हैं? पुराने घर में अभी भी बहुत सारा सामान है। सब काम आ सकता है। फिजूल खर्ची मत करो। आज ही शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने उसे डोडो को लेने भेज दिया है। डोडो के आने का इंतजार करते हैं। हम साथ में खाना खाएंगे, जश्न मनाकर फिर शिफ्ट होंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? अभी तो दिन ढला भी नहीं है। हम पति पत्नी हैं। डोडो अभी यहां नहीं है। मुझे तुम्हारे करीब आना है। भाई, वो लिन फेंग, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम शहर जल्दी आ गए थे। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मेरी मदद करो, उसे सबक सिखाना है। अरे, जिरेन, ओह, ओह, तुमने अभी घर नहीं बसाया है। ओह, तुम नहीं जानते। वो सारी कलह घर के अंदर से ही शुरू होती है। घर की बातें, भले ही वो बड़े मालिक हों, उनके साथ काम करने वाले भी उनके घर के मामलों में दखल नहीं दे सकते। ओह, तो आपका मतलब है इस दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द है जो पूरी तरह वफादार रह सके? तुम बस कुछ खूबसूरत लड़कियों को बुलाओ और लिन फेंग को फंसाओ। देखना, वो पक्का जाल में फंस जाएगा।
लिन फेंग, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे लियांगजी, खाना तैयार है, खाकर ही जाना। नहीं, रहने दो। तुम्हारी भाभी की बातें सुनकर तुमने अभी क्या कहा? आज हम जो कुछ भी हैं उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तो खाना खाकर ही जाऊंगा। मेरी पत्नी के हाथ का खाना चखो। लिन फेंग, तुमने डिब्बाबंद फल बनाने का तरीका बेच दिया है, तो अब हम पैसे कैसे कमाएंगे? यही तो वो बात है जो मैं आज तुमसे डिस्कस करना चाहता था। आड़ू के डिब्बों का धंधा अब पुराना हो चुका है, इसलिए मैंने एक नया तरीका सोचा है। कौन सा तरीका? फ्राइड चिकन बेचना। कैसा फ्राइड चिकन? अरे इतनी चिंता मत करो, मैं बस इतना कह सकता हूं, यह चीज पक्का आड़ू के डिब्बों से कहीं ज्यादा चलेगी। तुम आज ही संपर्क करो हमारी फूड फैक्ट्री के मालिक से। भविष्य में हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अगर मैं कहूं लिन फेंग, तुम्हारा दिमाग तो एकदम तेज चल रहा है। कौन सा डिब्बा? फ्राइड चिकन? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। लिन फेंग इसे पक्का ढूंढ निकालेगा। हाँ, लिन फेंग अब सच में बहुत बदल गया है। अरे भाभी, आपको लिन फेंग पर नजर रखनी होगी। लिन फेंग बाहर जाता है तो बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे दिल में सिर्फ मेरी पत्नी है। आइए मिस्टर हूं, हम साथ मिलकर काम करेंगे। कोई बात नहीं। एच एच लियांगजी ये हैं। ओह लिन फेंग, ये गैंग सिटी से आए मिस्टर हूं हैं। ये भी फूड सप्लायर हैं। क्या पता आगे चलकर हम साथ काम करें। ठीक है लियांगजी, तुम तो काफी समझदार हो गए हो। मिस्टर हूं, मैंने लिन के बारे में बहुत सुना था कि वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। मिलकर आज आपसे मिलकर सच में बहुत प्रभावित हुआ। मैं पहले लिन के नाम का एक जाम पीता हूं। अरे इसे उसकी शराब में मिला दो। चिंता मत करो, इसका असर तुरंत नहीं होगा। जब तुम लोग पेट भर के पी लोगे तब दवा अपना काम करेगी। तुम कुछ लड़कियों को अंदर भेज देना, मैं किसी और को ढूंढता हूं CAIXIA से दूर। तब तक देखते हैं वह कैसे संभालता है। बॉस, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, यह जाम मैं भी आपके साथ पीता हूं। पियो, जितना ज्यादा पियोगे दवा का असर उतना ही तेज होगा। यकीन मानो तुम्हें मजा आ जाएगा। यह मेरी खास पुरानी शराब है। लिन फेंग आ गया। हम पीना जारी रखते हैं। अरे CAIXIA वापस आ गई। अभी आई हूं, क्या आप बाहर जा रहे हैं? अरे देखो, तुम्हारा चेहरा कितना चमक रहा है। कल काफी आराम किया लगता है। यह लिन फेंग के लिए है। अच्छा, 2 दिन पहले अभी उसके लिए कपड़े सिलवाए थे, अभी लेकर आई हूं। अरे CAIXIA, तुम भी कितनी बेचारी हो। एक जुआरी से शादी कर ली। वह लिन फेंग किसी काम का नहीं है। तुम उसके लिए इतना कुछ करती हो, उसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। अरे आंटी, वह सब तो पुरानी बात है। लिन फेंग अब बदल गया है। उसने काफी पैसे भी कमाए हैं। क्या सच में उसने पैसे कमा लिए? सच में लिन फेंग अब अचानक से बिल्कुल बदल गया है। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता। अरे शायद मैंने गलत देख लिया होगा। किसी लड़की के साथ हंसी मजाक करते हुए। शायद वह लिन फेंग नहीं होगा। आप क्या कह रही हैं? तुम क्या कह रही हो? अरे आंटी, तुम्हें बस आगाह कर रही हैं। आदमी के पास पैसा आता है तो वह बिगड़ जाता है। तुम्हें नजर रखनी होगी, वरना। आंटी, आपका क्या मतलब है? और आपने अभी जो कहा, आपने क्या देखा? अरे कुछ नहीं, मैंने बस कुछ लड़कियों को देखा था जो हंस बोल रही थीं, तुम्हारे घर की तरफ जा रही थीं। लड़कियां?
शायद मैंने गलत देख लिया होगा। शायद गलत देख लिया। भाभी, आपको फेंग भाई पर नजर रखनी चाहिए। फेंग भाई बाहर बहुत सारी लड़कियों के फैन हैं। अरे कैशिया, अरे तुम कोई जल्दबाजी मत करो। कैशिया, अरे लियांगजी, लिन फेंग कहाँ है? भाभी तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अरे 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 भाभी, फेंग भाई अभी व्यस्त हैं। आप अभी अंदर मत जाइए। किस काम में व्यस्त हैं? लड़कियों के साथ मजे कर रहे हैं। क्या घर जाकर सोने का समय नहीं है? मुझे मत रोको। अरे भाभी, इतनी जल्दी मत करो। यह मेरी खास रखी हुई शराब है। मिस्टर लिन, आइए, हम पीना जारी रखते हैं। आप बहुत मेहरबान हैं। मिस्टर हूँ, मैं अब और नहीं पी सकता। लियांगजी, तुम पहले वापस जाओ। ठीक है, मैं मिस्टर हु के साथ रहूंगा। अच्छा, मिस्टर हूँ, तब आप और फेंग भाई पिए। मैं अब चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। अरे मिस्टर हूँ, तुम्हारी पीने की क्षमता तो कमाल की है। यह तो व्यापार की दुनिया में सीख ही जाता है इंसान। यह शराब पीते पीते गर्मी क्यों बढ़ रही है? मुझे लगता है तुम ज्यादा पी चुके हो। ऐसा करते हैं, आज की महफिल यहीं खत्म करते हैं। मेरी पत्नी भी घर पहुंचने वाली होगी। किसी और दिन जी भर के पियेंगे। नहीं, नहीं, अभी महफिल खत्म नहीं होगी। मैंने मिस्टर लिन के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। कैसा तोहफा? मैंने कुछ खूबसूरत लड़कियां बुलाई हैं ताकि मिस्टर लिन मजे कर सकें। दिल, वे बस पहुंचने ही वाली हैं। आपकी भावना का सम्मान है, पर इसकी जरूरत नहीं। मेरे दिल में सिर्फ मेरी पत्नी है। बड़ी वफादारी दिखा रहे हो। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कितने वफादार हो। क्या मतलब? सोचा नहीं था ना। मैंने तुम्हारी शराब में दवा मिला दी थी। अब दवा का असर बस होने ही वाला है। एक बार दवा असर कर गई तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे तो बस यह जानने की उत्सुकता है, आपकी दवा का असर आखिर कब होगा? सच बताओ तो। तुम्हारी पत्नी अभी रास्ते में ही है। सोचो, जब वह दरवाजा खोलेगी और तुम्हें इन लड़कियों के साथ देखेगी तो क्या तुम्हारा परिवार खुश रह पाएगा? तुमने इतनी साजिशें रची सिर्फ इसी के लिए, वरना तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे जैसे नए अमीर लोगों के साथ खाने में दिलचस्पी है? मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही तुम्हारे पास थोड़े पैसे आ गए हों, लेकिन हम जैसे अमीर लोगों और तुम में अभी भी एक बड़ी खाई है। मैं बस तुम्हें तड़पते देखना चाहता हूँ। तुम्हें वापस उसी पुरानी गरीबी में गिरते देखना चाहता हूँ। ठीक है? क्या यह सिर्फ एक ड्रिंक की बात है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो प्यास लग गई। आपने इतने सारे ड्रिंक्स पी लिए, क्या आपको प्यास नहीं लगी? प्यास? बहुत गर्मी है। लिन फेंग, तुमने क्या किया? तुम्हारी योजना अच्छी थी, अफसोस। मैं सिर्फ अपनी लाई हुई शराब पीता हूँ। क्या? क्या तुम्हें पहले से पता था? तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। मैं न जानना चाहूं तो भी नहीं हो सकता। लिन फेंग, तुम ठीक तो हो? हुआंग जिरेंग, अगर तुम अपने चचेरे भाई के साथ अंदर जाना चाहते हो तो सीधे कहो। ये फालतू के नाटक बंद करो। रुको। अरे, दोनों लड़कियों, वो मालिक की अच्छी तरह सेवा करो, चाहे वे कितने भी पैसे दें। मैं उससे दोगुना दूंगा। धन्यवाद मालिक। वैसे हूँ मालिक, मजे करो। अरे भाभी, अरे कितनी चिड़चिड़ी हो। तुम कितनी बुरी हो।
कुछ तो गलत है। अभी थोड़ी देर पहले कमरे के अंदर किसी औरत की आवाज नहीं थी। क्या यही तुम्हारा काम में व्यस्त होना था? यह मैं सच में अभी काम में व्यस्त था। लगता है वैंग आंटी सही कह रही थी। आदमी के पास पैसा आते ही वह बिगड़ जाता है। भाभी, ऐसा नहीं है। यह पक्का कोई गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? लिन फेंग कभी नहीं सुधरेगा। भाभी, आप पहले शांत हो जाइए। सुनी सुनाई बातों पर, आंखों देखी बातों का यकीन करो। हम अंदर चलकर देख लेते हैं। क्या इतना काफी नहीं है? मालिक बहुत होशियार हैं। भाभी, क्या आप... अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो मैं ड्योडियो को लेकर पहले ही निकल जाती। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी मत कीजिए। आपको फेंग भाई पर भरोसा करना चाहिए। उन पर यकीन रखो। ठीक है, मैं अभी इसका पर्दाफाश करती हूँ, इस कमीने का। लिन फेंग, तुम नीच इंसान। रुको मत, हम जारी रखते हैं। यह क्या हो रहा है? यह सही नहीं है। जब मैं गई थी फेंग भाई तो यही थे। मुझे छोड़ो। रुको मेजवान, मुझे छोड़ो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो युआन। कमीने, लिन फेंग भाई कहाँ हैं? वह कचरा मेरे साथ खाने के लायक भी नहीं है। लियांगजी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? बात बहुत लंबी है। पता नहीं लिन फेंग भाई खतरे में तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लिन फेंग भाई को कहां ले गए? लियांगजी, लिन फेंग भाई, लिन फेंग, तुम कहां चले गए थे? क्या हुआ? तुम दोनों वापस कैसे आ गए? लिन फेंग भाई, यह सब क्या माजरा है? उस कुत्ते ने मुझे जहर दिया। जहर? तुम ठीक तो हो? अरे, मैं ठीक हूं। बस उस कुत्ते की हरकत थी। अरे गुंड, अरे छोड़ो भी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने वह सारी दवा उसे ही दे दी। लेकिन अभी मुख्य बात वह नहीं है। अभी मुख्य बात हुआंग जिकियान है। मैंने अभी उसे देखा। यह मामला पक्का उसी की चाल है। हुआंग जिकियान, वह अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आएगा। लिन फेंग भाई, मैं अभी जाकर उसे खत्म कर देता हूं। अभी तुम उसके पास जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम पहले घर जाओ, बाकी का काम मैं उसे सबक सिखाने का तरीका ढूंढ लूंगा। साला, प्यार से काम नहीं बना, सख्ती से भी काम नहीं बना। वह लिन फेंग, इतना मुश्किल क्यों है? मुझे लगता है अब हार मान लेनी चाहिए। यह लड़का वाकई बहुत शातिर है। नहीं, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं उसे बर्बाद करके ही दम लूंगा। तुम तो उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए और उसे बर्बाद करने की बात करते हो। तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो तो पहले उसके करीबी दोस्त लियांगजी पर हमला करो। रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं उसे कैसे खत्म करता हूं। मुझे छोड़ो। हुआंग जिकियान, चुपचाप खड़े रहो। हुआंग जिकियान, तुमने बार बार मुझे फंसाने की कोशिश की है। इस बार सुधरने का मौका है तुम्हारे पास। मुझे छोड़ो, चलो हमारे साथ। मैं बेगुनाह हूं। यह सब उसी की साजिश है। तुम लोग मुझे छोड़ दो। जिंदगी का मतलब ईमानदारी से जीना है। मुझे छोड़ो, साफ सुथरे तरीके से काम करना है। अरे ठंड बढ़ गई है। घर जाकर बीवी बच्चों के पास रजाई में दुबक जाना ही बेहतर है।